इट्स ब्रेकिंग डाउन अ लॉट ऑफ थिंग्स. बट बिरयानी खा लें साथ में थोड़ी सी. मेरे को बहुत भूख लगी. हाँ बिल्कुल. We were very clear when we were starting बिरयानी बाई किलो in 2015. कंसिस्टेंसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो करना ही पड़ेगा. हमारी करीब 100 आउटलेट है 40 सिटीज में इंडिया में. वो जीनी अब दोबारा बॉटल में नहीं जा रहा. फूड डिलीवरी इज हियर टू स्टे. और बिजनेस की बहुत पार्ट्स हैं. एक पार्ट उसका भी इट शुड नॉट बी टेकन एज कि यही सबसे बड़ी चीज है. पैसा सॉल्व्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन दिस केस. पैसा भी तो इतनी आसानी से नहीं बनता ना. नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट इट. पर अगर आप पैसा कमाने ही निकले हैं तो फिर you have to be practical. Entrepreneurship is a mental game. If it is seemingly too tough, then maybe it's not for you. पर फायर तो होनी चाहिए. हाँ. खाली फ्यूल से कुछ नहीं होगा. सक्सेस के लिए बहुत हसल लगी है, लेकिन चुल बहुत बड़ी थी. तो ये तो धंधा है, वो तो हो ही जाएगा. जीते गए वही लोग जो लंबा रेडी हैं खेलने के लिए. एंटरप्रेन्योरशिप सक्सेस तो शॉर्ट टर्म में आएगी नहीं. आप जिस दिन दूसरे के जैसे सोचने लग जाओगे ना, वो आपके बिजनेस में आएगा. आपने इतने सवाल पूछे, मैं भी पूछना चाहूंगा. हाँ जी. विशाल भैया, थैंक यू सो मच फॉर सिटिंग डाउन विद मी. और आई थिंक जब मैं लिस्ट बना रहा था कि यार मेरे को किन किन लोगों के साथ बैठना है, जिनके साथ आई एन्जॉय द कॉन्वर्जेशंस द मोस्ट, या जिनके ब्रांड्स या जिनके जो बिजनेसेस हैं उनका मैं कंज्यूमर हूँ, और genuinely out of very honest curiosity I want to know यार कि how they think about life and business both, not just business but also life. तो first and foremost thank you, and I'm a huge fan as a vegetarian, converted vegetarian. I was a hardcore meat eater about 8 years back, 7-8 years back, and मैं convert किया था. And biryani was my love when I was a non-vegetarian. तो मैं इतना साल मिस करता था. And then I finally one day discovered kathal biryani and paneer biryani by biryani by kilo. And my life changed because every party or occasion or celebration, it was my go-to meal. And it still is today. आप senior हो, industry के veteran हो, but you're always so curious to know and learn more, especially I think from young people. And that is the way of and rule of life also. नहीं, भरत ने बहुत प्यार से कह दिया वो यंग है, मैं ओल्ड हूँ. पर ठीक है. मैं नहीं अपने आप को नहीं बोल रहा, मैं तो बाकियों को बोल रहा हूँ. चलो मान लो. नहीं, but that is true also. See, we have I think a decent age difference of I think around 15 years. So I think, but I feel young. So and वो तो है. जिम में देखा मैंने आपको डेडलिफ्ट करते हुए. नहीं. बट मुझे सबसे पहले जानना है how do you maintain such immense consistency in your recipe? मुझे ये आज तक नहीं समझ आया कि मैं कभी भी खा लूं से कहीं पे भी, it's always the same. So भरत, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ कि बिरयानी बाई किलो क्यों शुरू करी, और फिर की कंसिस्टेंसी तो बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर आप वर्ल्ड की कोई भी बड़ी चेन देखें, जैसे मैकडोनल्ड्स है, उनके करीब 25,000 रेस्टोरेंट्स हैं वर्ल्ड में, ज़्यादा ही हैं 25,000 से, और शायद 1960 में शुरू हुई थी. तो आज अगर आप लगाएं तो कितने 60 ईयर से ज़्यादा हो गए. तो या डोमिनोज है या स्टारबक्स है, सबके 10-10 हज़ार से ज़्यादा आउटलेट्स हैं. 40-50 साल हो गए इन सबको खुले हुए, सबवे, मैकडोनल्ड सब. तो एक चीज़ सबसे बड़ी है कि कंसिस्टेंसी. अगर कंसिस्टेंसी नहीं है, आज आप मैकडोनल्ड या सबवे यहाँ खाइए, मलेशिया में खाइए, यूरोप में खाइए, अमेरिका में खाइए, सबसे पहले कंसिस्टेंट चाहिए, क्योंकि पीपल वांट प्रेडिक्टेबिलिटी इन देयर फूड, व्हाट दे आर गोइंग टू गेट. अगर वो नहीं है तो आप किसी ब्रांड को ग्रो नहीं कर सकते. तो वो तो करना ही पड़ेगा. तो वी वर वेरी क्लियर व्हेन वी वर स्टार्टिंग बिरयानी बाई किलो इन 2015. उससे पहले आई लाइक टू गिव माई शॉर्ट बैकग्राउंड. I think it'll help people to understand. Of course. कि I'm an engineer. I did my engineering from IIT, US से MBA किया, फिर IT business किया बहुत साल, सिंगापुर में फिर फाइनेंस का किया काफ़ी साल. तो I've been an investor also in private equity and hedge funds. तो मुझे लगता था कि इंडिया में से एक, जबकि हमारा खाना आप देखिए ना, अगर आप महाराष्ट्र जाइए, गुजरात जाइए, इतना उम्दा खाना है और इतनी वाइड रेंज है और इतना हाई क्वालिटी फूड है हमारा.
कि अगर मुझे लगता है वेस्टर्न फूड तो शायद थोड़ा सिंपल है, थोड़ा मैं उसको ऑफ कोर्स इटालियन फूड हैज मेनी लेयर्स, पर आप आज स्कॉटलैंड जाएं तो शायद एक फ्राइड फिश होती है और पोटैटोस होते हैं, या जर्मनी में जाएं सॉसेज, मतलब ना वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फूड, उतने लेयर्स नहीं है फूड में, यूनिडिमेंशनल है। यूनिट। हाँ, ऑल्दो आई लव वेस्टर्न फूड, पर इंडिया में तो कितने लेयर्स हैं। महाराष्ट्रियन खाना खाओ, कितने तरह के मसाले, कितने तरह के, गुजरात में सब जगह, मतलब नॉर्थ ईस्ट में, कश्मीर जाइए अलग अलग तरह के खाने हैं। पर इंडिया से कोई एक बड़ी चेन नहीं है, फूड चेन लाइक मैकडोनल्ड्स और बर्गर किंग और डोमिनोज और चिपोटले की 10,000 आउटलेट हैं, 20,000 आउटलेट हैं। तो उसका वन ऑफ द बिग रीजंस इज लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। ओके। तो हम लोग बहुत क्लियर थे, मैं और मेरे जो को फाउंडर हैं, हम दोनों, कौशिक रॉय और मैं, कि जब बिरयानी के केस में, जब हम पहले तो एक कैटेगरी के मैं बारे में बात करूंगा बाद में, पर आपने जो कंसिस्टेंसी का पूछा ना, कि फर्स्ट इट हैज टू बी कंसिस्टेंट। आप हमारी बिरयानी गुवाहाटी में खाइए, जलंधर में खाइए, मैसूर में, जयपुर में, बॉम्बे में, कहीं पे कहीं भी खाइए आप ना, चंडीगढ़ में, कहीं भी, दिल्ली एनसीआर में, आपको सेम बिरयानी, सेम कबाब, सेम फिरनी मिलेगी। कंसिस्टेंसी के बिना तो आप बड़ा ब्रांड इस इंडस्ट्री में क्रिएट कर ही नहीं सकते, तो वो तो बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी, जैसे आप बोल रहे हो मैकडोनल्ड, सबवे, आई थिंक सबको पता है कि कंसिस्टेंसी जरूरी है। कैसे कंसिस्टेंट हुए, वो एक रिडल है, पजल है, किसी को समझ नहीं आती। तो देखो, मेरा थोड़ा इंजीनियरिंग माइंड है, मैंने यू नो आई एम इंजीनियर, जो हाउ आई स्टार्टेड। तो देखिए, दो ही चीज़ें हैं, इनपुट मटेरियल, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट, राइट। अगर आप इनपुट मटेरियल, जो आप राइस डाल रहे हैं, जो चिकन डाल रहे हैं, जो कटहल डाल रहे हैं, जो मसाले डाल रहे हैं, दही डाल रहे हैं, पहले तो वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, रॉ मटेरियल। सेकेंड इज योर प्रोसेस, कि वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। तो साइंस कहती है कि अगर आपने सेम कटहल को या सेम चिकन को या सेम राइस को सेम प्रोसेस में डाला तो सेम आउटपुट आएगी। ओके। तो दो चीज़ें जरूरी हैं, कि जो भी, पहले तो आप अपना रॉ मटेरियल को स्टैंडर्डाइज कर दीजिए। करेक्ट। कि जो आपका राइस आता है वही राइस आए, जो चिकन आता है वही आए। सोर्सिंग शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड। सोर्सिंग एंड वेंडर्स एंड द क्वालिटी चेक्स। अगर हम जो राइस लेते हैं तो हम लोग प्रीमियम बासमती, जो 2 years नेचुरली एज्ड है, दावत का, वही लेते हैं। जो अगर हम चिकन लेते हैं तो हम 900 ग्राम का ही चिकन लेते हैं। अगर हम मसाले लेते हैं केरला से, तो जो जिस उन सब स्पेसिफाइड हैं वही लेते हैं। वेंडर्स, क्वालिटी, स्पेसिफिकेशंस एकदम सेम है, दे डोंट चेंज। जैसे मैकडोनल्ड्स के केस में वो Same अपने चीज़ है। फार्म्स भी कैप्टिव रखते हैं सब सारे। कैप्टिव रखते इनफैक्ट जो उनका आलू है, राइट जो यूज होता है फ्राइज के लिए, वो एक हाइब्रिड आलू है जो स्पेशली राइट मैकडोनल्ड्स के लिए क्रिएट हुआ है, और वो Create बहुत हुआ है। लिमिटेड फार्म ओनर्स ग्लोबली उनके पास वो उगा सकते हैं। Right. इनफैक्ट इट्स पेटेंटेड। राइट करेक्ट। राइट। वही आप बोल रहे हैं। तो आप अगर, जैसे आपने मैकडोनल्ड्स का कहा, तो एक मैकेन करके बहुत बड़ी कंपनी है जो स्पेशलाइजेस इन दीज फ्राइज। तो उनके जो फार्म्स हैं, जैसे आपने यूएस में बोला, इदाहो में, बहुत जगह, तो दे आर वेरी वेरी स्टैंडर्डाइज्ड, कि भाई आलू भी वही उगेगा, उतनी ही लेंथ का, उतनी चीज़ों का। तो एवरीथिंग, सी, बिकॉज प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए, तो सबसे पहले तो रॉ मटेरियल स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। उसके आगे, उसके बाद फिर प्रोसेस। तो सी, जैसे जब हमने बिरयानी करना शुरू करा, तो बिरयानी की मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ हिस्ट्री, बिकॉज आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट। कि वी बिलीव कि जैसे कि बर्गर्स हैं, ऑफ कोर्स दे आर वेरी बिग इन द वर्ल्ड, मैकडोनल्ड्स, ऑफ कोर्स, बर्गर किंग, आप पिज्ज़ा देखिए, डोमिनोज इतना बड़ा है, पिज्ज़ा हट, या मैक्सिकन फूड में। बिरयानी इंडिया में जब हमने कैटेगरीज देखी, तो बिरयानी वी फाउंड इज दैट कैटेगरी विच कैन बी टेकन वर्ल्ड वाइड। इट्स अ सिंगल पॉट, एक ही पॉट में बनती है, उसमें चावल भी है, तो कार्ब्स आ गए, पर ग्लूटन नहीं आया। जो बर्गर में, अगर मैं बोलूँ, जो व्हीट बेस्ड आता है ना, कि बर्गर में आया, पिज्ज़ा में, जो सेहत के लिए शायद इतना अच्छा नहीं है, राइट, चावल बेटर है। तो इट्स अ वन पॉट मील, कि भाई उसमें आपको, ऐसा नहीं है कि वन पॉट से मेरा मतलब है कि दाल, रोटी, सब्जी में तो 4 तरह की आपको चटनी भी, दाल भी, सब्जी भी, इसी में चावल भी आ गया आपका। चिकन बिरयानी है तो मीट भी आ गया, या कटहल बिरयानी है तो कटहल आ गया। तो एक ही आपके पॉट में, जैसे एक ही पिज्ज़ा में आपको पिज्ज़ा का बेस भी मिल गया, चीज़ भी मिल गई, चिकन या जो भी वेज भी मिल गया, एक ही पिज्ज़ा में काम हो गया आपको, एक ही मील डिश में। तो बिरयानी भी एक सिंगल डिश में आपको अच्छे क्वालिटी कार्ब्स भी मिल गए, राइस, आपको अच्छे स्पाइसेस भी मिल गए,
विच आर वेरी हाई क्वालिटी, विच आर गुड फॉर आवर ब्रेन एंड हेल्थ, और फ्राइड भी नहीं है जैसे कि चाइनीज, अगर मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, बट जैसे चाइनीज थोड़ा फ्राइड है, थोड़ा वो है, तो दिस इज हेल्दियर ऑल्सो, राइट, और डिलीशियस ऑल्सो, राइट, और वी हैव बीन ईटिंग इट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, राइट, एंड इट्स अ वन पॉट मील, तो मतलब हाँ लेस विद लेस, हाँ, उसी से सेटिस्फेक्शन हो जाता है, उसी एक ही पॉट में आपको राइस भी मिल गया, मीट भी मिल गया, स्पाइसेस भी मिल गए, उसी से सेटिस्फेक्शन हो गया। या कटहल है, पनीर बिरयानी है, तो उसमें तो एक ही पॉट में बहुत वर्सेटाइल है। जैसे पिज्जा में ना, आप चिकन टॉपिंग का पिज्जा लीजिए, कुछ भी टॉपिंग्स लगाइए आप, जो आपकी मर्जी, पेपरोनी है, तो इसमें भी आप पनीर पिज्जा लीजिए, तो इसमें भी क्या है, एक ही बिरयानी में आपको सब कुछ, सिर्फ आप देखिए तो बस पिज्जा का बेस जो मैदा का होता है, इसमें राइस है और फ्लेवर्स बेटर है। करेक्ट, इट्स हेल्दियर, और हमारी अपनी देश की धरोहर है, हम लोग 400-500 साल से खा रहे हैं कम से कम। करेक्ट, तो अपनी वो एक डिश है कि, एंड इट्स वेरी डिलीवरी फ्रेंडली। अब जैसे आप डोसा को डिलीवर करें, खराब हो जाता है, रोटी को करें थोड़ी सी मैदा चुई हो जाती है, या चीज़ें, ये है डिलीवरी फ्रेंडली है। आप घर में आज ऑर्डर कर रहे हैं, कल भी फ्रिज में रख लीजिए, कल दोबारा खा लीजिए, तो वेरी डिलीवरी फ्रेंडली। आपका जो प्रोसेस था कैटेगरी को अटैक करने का, काफी सिस्टमैटिक था। हाँ, बिकॉज यू हैड टू, बिकॉज यू आर कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड भी है, फाइनेंस बैकग्राउंड भी है, इन्वेस्टर बैकग्राउंड भी है। हाँ, तो ये अपॉर्चुनिटी, ऑल्दो बहुत लोगों को लगी होगी कि यार ये अपॉर्चुनिटी तो उसके सामने है, बिकॉज एवरीवेयर यू सी बिरयानी बीइंग सोल्ड, बट कोई भी ब्रांड ग्लोबल नहीं था, या फिर स्टैंडर्डाइज नहीं था कि मेरे को एवरी टाइम आई गो, स्पेशली इन द डिलीवरी मॉडल। राइट, करेक्ट है, एंड दैट्स द गैप दैट यू वेंट आफ्टर। हाँ, तो गैप वही था कि एक, देखिए 2-3 गैप्स थे। एक तो किसी ने स्टैंडर्डाइज नहीं किया था, जो आपने कहा कि भाई कंसिस्टेंट नहीं किया था। दूसरा ये था कि बिरयानी इंडिया में और वर्ल्ड वाइड जहाँ भी बनती है, 10-20 किलो के बैचेस में बनती है, बड़े बर्तनों में। अगर आप हैदराबाद जाएं, बेंगलोर, जहाँ सब जगह बनती है गले में, तो उससे क्या है कि 10-20 किलो बन गई। अगर हैदराबाद में तो क्या है, देखिए लोग नाश्ते में बिरयानी खाते हैं, लंच में, डिनर में, तो वो फटाफट खत्म हो जाती है 10-20 किलो का बड़ा वेसल भी। पर जहाँ जलंधर या जमशेदपुर, या कल को हम बाहर करते हैं जहाँ इतनी नहीं खाते शायद, तो वो 10-20 किलो बन जाएगी, फिर वो बड़ी बड़ी खराब हो जाती है, या कस्टमर को जब मिलती है 3-4-5-6 घंटे बाद, तो तब तक उसमें से वो मज़ा ख़त्म हो जाता है। तो हमारा दूसरा जो गैप हमने भरा वो ये था कि हम छोटी हांडियों में 1 किलो, आधा किलो, सिंगल पोर्शन हांडी में फ्रेश बनाएंगे। तो जब वो कस्टमर के पास जाएगी तो उसी समय फ्रेश बनी उसे मिलेगी। गॉट इट, राइट। तो ये दूसरा गैप हमने, तो हमारे केस में भरत क्या है कि आपको तो पता ही है, जब ऑर्डर आता है तब वो हांडी ओवन में या गैस में जाती है, चावल, सब्जियां या चिकन उसमें तब डाला जाता है, तो वो फ्रेश बनती है। बट वहाँ पे तो मैन पावर, ह्यूमन इंटरवेंशन हो गई। जैसे अगर हम कंप्लीटली ऑटोमेट नहीं कर सकते सिर्फ प्रोसेस को, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जैसे हमारे बिजनेस में देयर इज कंप्लीट इंटायर ऑटोमेशन, ingredient sourcing as critical, SOPs, processes as critical, but हमारा manpower intervention is very very less, so right. much so that almost near about no intervention. वो कैसे आपने क्रैक किया फिर? हाँ, तो मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो जैसे पहले तो रॉ मटेरियल कर दिए, अब हम कह रहे हैं कि हम बिरयानी को फ्रेश बनाएंगे हांडी में, छोटी हांडियों में, हर ऑर्डर पे। तो अब उसके लिए जो मैन पावर चाहिए या प्रोसेस चाहिए, उसको कैसे स्टैंडर्डाइज करा जाए कि वो सेम हमेशा हो। तो हमने इसमें क्या करा कि हमने रेसिपी तो ऑथेंटिकली, क्योंकि 400 साल पुरानी रेसिपी, हम उससे छेड़खान, हम लोग लखनवी बिरयानी भी करते हैं, तो हम लखनऊ गए, हैदराबादी बिरयानी करते हैं, हम कलकत्ता बिरयानी करते हैं, गुंटूर बिरयानी। तो जो रेसिपी 300, 400, 500 साल से चली आ रही, हमने उसी को लिया, पर हमने उसे ब्रेक कर दिया 20 स्मॉल स्टेप्स में या 30 स्मॉल स्टेप्स में, बहुत छोटे स्टेप्स में हमने उस रेसिपी को ब्रेक कर दिया, कि वो हर स्टेप को इतना स्मॉल कर दिया कि उसको कोई भी 10th पास या 12th पास पर्सन, या कल को कोई रोबोट भी है, वो भी उस स्मॉल स्टेप को कर पाए। मान लीजिए एक स्मॉल स्टेप है कि भाई 200 ग्राम राइस को एक कलछी से लेके हांडी में डालो, बस एक आदमी का समझ लिए उतना ही काम है। मान लीजिए दिस इज लाइक लाइन, जैसे लाइन, असेंबली लाइन। हाँ, तो उसको हमने ब्रेक कर दिया थ्रू इनटू सच स्मॉल स्टेप्स एज अ इंजीनियर, कि वो उस
उस स्टेप को आदमी वो गलत शायद नहीं कर ये क्या पाएगा। यूजुअल प्रैक्टिस है इस इंडस्ट्री की? अगर बड़ी कंपनीज की तो है, मतलब ये हाँ, कोई इंडिया में स्केल पे ये नहीं। इतने सारे स्टेप्स और इतनी सारी एसओपीज बनाते हैं? नहीं, इंडिया में शायद नहीं करते, इसलिए हमारे लिए अपॉर्चुनिटी थी कि हम उसको इतने छोटे स्टेप्स में ब्रेक कर दें कि बेसिक बिरयानी आ गई। हाँ, दैट्स अ बिग सरप्राइज, दैट्स अ बिग सरप्राइज, थैंक यू। सो वो एक हमारे लिए था कि हम उसे इतने स्मॉल स्टेप्स में ब्रेक कर दें जो बिरयानी के प्रोसेस को, कि उसमें से इट बिकम्स फ्रॉम आर्ट टू साइंस। वो आर्ट टू साइंस की जो जर्नी है कि इतने छोटे स्टेप्स में कि वो गलत नहीं कर पाए। जैसे हर आदमी जो आउटलेट पे है वो 3 ही स्टेप करेगा और वो इतने छोटे हैं कि और वो दिन भर करता है तो उसे आदत हो जाती है। और कल को वो आदमी करे या रोबोटिक काम करे, क्योंकि अब आर्ट से आप साइंस पे आ गए। रेसिपी वही ली आपने जो 400 साल से चली आ रही है, उसको छोटे स्टेप्स में ब्रेक किया, सब इंग्रेडिएंट्स को स्टैंडर्डाइज किया, और जो आदमी आउटलेट में है उसको उतनी ट्रेनिंग दे दी कि वो स्टेप्स वो कर ले। अब वो पर्सन कल को हम कीनिया में खोलते हैं और खोलेंगे हम, या अभी मिडिल ईस्ट में है यार, तो जिसने बिरयानी कभी लाइफ में नहीं भी खाई है या कुक नहीं है, वो भी बिरयानी वैसे ही बनाएगा, क्योंकि उसको तो वो छोटे स्टेप्स करने हैं 2-3 जो कि बहुत सिंपल है। अभी 7 साल हो गए ना, 7-8 साल हो गए। 7-8 2015 से शुरू करी 7-8 थी। साल हो गए। हाँ। एक इससे पहले मेरे को एक थॉट आ रहा है कि यार वेजिटेरियन बिरयानी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता था। मतलब किसी को अगर आप बोलते थे ना कि यार वेजिटेरियन बिरयानी बना रहे हैं, हंसते थे। इनफैक्ट अभी भी वो एक नॉर्म है यार, वेजिटेरियन होकर बिरयानी खा रहा है, 4 लोग बैठे हैं, वेजिटेबल वाले को जो वेजिटेरियन खा रहा है उसको कह रहा है तो बिरयानी कैसे खा सकता है? मतलब इट्स लाइक इट्स अगेंस्ट द फंडामेंटल नॉर्म टू ईट अ वेजिटेरियन बिरयानी। क्या ऐसे थे, यू लुक डाउन अपॉन, बट यू हैव चेंज दैट एंड आई थिंक यू आर द फ्लैग बेरर। बिरयानी बाय किलो वाज द फ्लैग बेरर कि यार ये वेजिटेरियन में ये कटहल की रेसिपी इतनी ज़बरदस्त चल सकती है। मुझे नहीं पता कि वो पहले थी कि नहीं, एटलीस्ट यू पॉपुलराइज्ड इट। ये क्या कॉन्शियस थॉट था कि बाय चांस हो गया? नहीं, देखिए हम लोग चीज़ों को बड़ा सिंपली देखते हैं। देखिए पहली बात, बिरयानी का एक डेफिनेशन क्या है कि बिरयानी राइस और जो भी चाहे मीट्स हो चाहे वेजिटेबल्स हैं, उनको एक क्लोज्ड वेसल में कुक करा जाता है, दम कुकिंग, कि एरोमास और फ्लेवर्स उसी वेसल में कैप्चर हो जाएं और कस्टमर ही उसको खोले या जो खाने वाला उसको खोले। अब उसमें राइस के साथ मीट है या वेजिटेबल्स हैं या पनीर है, कटहल है, इससे कोई, अगर आप रेसिपीज देखें 400 साल पुरानी, तो उसमें कोई फर्क नहीं है। अगर आप उसी वेसल में, अगर आप देखिए मसाले तो वही जा रहे हैं। डू यू सेल मोर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन बिरयानी? बेचते तो आज भी नॉन वेजिटेरियन ज्यादा है। क्या रेशियो है? 70% नॉन वेज है पर 30% वेज है, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट। एंड वेज को हम बल्कि बढ़ाना चाहते हैं, एंड वी वांट टू ब्रेक एनी ऑफ दीज नॉर्म्स कि बिरयानी वेज नहीं होती, उतनी उम्दा है, उतनी बढ़िया है जितनी नॉन वेज है। अभी भैया बिजनेस का साइज क्या है, मे बी इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ आउटलेट्स यू हैव, द नंबर ऑफ पीपल यू हैव, जो भी आपको ठीक लगे। नहीं, तो नहीं, सब कुछ पब्लिक में है, तो मुझे कुछ कहने में, हमारी करीब 100 आउटलेट है 40 सिटीज़ में इंडिया में, फ्रॉम कलकत्ता, बेंगलोर, बॉम्बे, कानपुर, गुवाहाटी, इंदौर, मतलब इन नागपुर, वी आर इन। ये फ्रंट फेसिंग किचन है? हाँ, बैक एंड तो हम देखिए हमारी करीब 40 आउटलेट डाइन इन है इंडिया में। ओके। तो हर सिटी में हम एक डाइन इन तो करते हैं, डाइन इन आउटलेट, जहाँ जाके लोग हमारा प्रोडक्ट। मास्टर किचन भी होगी वहीं पे? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, नहीं मास्टर तो साथ में देखिए मेन बिजनेस आज भी हमारा डिलीवरी का है, क्योंकि डिलीवरी के थ्रू हम ज़्यादा लोगों को पहुंच सकते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न कि हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। और बॉम्बे, दिल्ली वगैरह में हमारी डिलीवरी किचन ज़्यादा हैं, बेंगलोर में, और डाइन इन भी हैं। जो 100 जो आउटलेट हैं ये किचन्स हैं बेसिकली? तो इनमें 100 आउटलेट है, उसमें से 60 सिर्फ डिलीवरी है, ओके, और 40 डाइन इन और डिलीवरी दोनों है। डिलीवरी, डाइन इन और डिलीवरी दोनों है। और हमारा बिजनेस का साइज, जैसे इस महीने हमने करीब 25 करोड़ का बिजनेस किया है दिसंबर में, 2023 में। तो करीब 300 करोड़ का हमारा, अगर एनुअल में बिजनेस बोलूं, इस समय करीब है। इसमें भैया ये बताओ ना, मार्केट कितनी बड़ी है बिरयानी की? तो जो नंबर हम देखते हैं वो करीब $3 to 4 बिलियन, जो कि अगर मैं इंडियन रुपीस में बोलूं तो करीब 24,000 करोड़, करीब 30,000 करोड़, 30,000 करोड़ के करीब की मार्केट। इसमें से ऑर्गेनाइज तो 5% होगी, 2%, 10% 10% है ऑर्गेनाइज्ड, आई वुड से 10, बट वो मोस्टली डाइन इन होगी ना?
डाइन इन और नहीं डाइन इन डिलीवरी मिला के 10-15% ही होगी वैसे ऑर्गेनाइज, 15% होगी, पर हम लोग कर रहे हैं उसको ऑर्गेनाइज ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ऑर्गेनाइज में देखिए फूड बहुत इंपॉर्टेंट है. फूड इज नॉट लाइक अ टैक्सी, एक ओला उबर क्या बैठ के कहीं भी चले गए, फिर फूड इज समथिंग विच यू पुटिंग इन योर बॉडी. इट इज वेलबींग भी है, हाइजीन भी है, एंड यू आर व्हाट यू ईट. Absolutely. तो फूड ऑर्गेनाइज सेक्टर में थोड़ा फायदा ये है कि कस्टमर्स को पता है कि बिरयानी बाई किलो किस तरह का चावल यूज कर रहा है, मीट, स्पाइस, हाइजीन क्या है, फ्रेश बन रहा है. तो आई थिंक इट मैटर्स. देखिए बिरयानी ना आप 5-10 मिनट में नहीं बना सकते, पिज्जा 5-7-8 मिनट में बन जाता है. हाँ. तो अब 30 मिनट में डिलीवर भी, क्योंकि 7-8 मिनट में बन गया, 15-20 मिनट डिलीवर हो गया, तो 30 मिनट्स में. बिरयानी तो फ्रेश हांडी में बनाने में मिनिमम 25-30 मिनट लगते हैं, और फिर 20-30-40 मिनट डिलीवरी में लग जाते हैं. तो 60-70 मिनट हम कह के चलते हैं कि करीब 1 घंटे में डिलीवर मोटा मोटा हम कहते हैं. पर अगर आपको फ्रेश अच्छी हाई क्वालिटी बिरयानी खानी है, और आई थिंक देखिए आप अपने शरीर बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, अगर आपको एक लॉन्ग हेल्दी लाइफ चाहिए तो आई वुड से वो 25-30 मिनट आप ज़्यादा दे दीजिए अपनी प्लानिंग में. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्रिवेंटिव का सबसे बड़ा पार्टी गुड फूड है, मतलब न्यूट्रिशियस फूड. 2-3 चीजें हैं, अच्छा खाना, अच्छी एक्सरसाइज और अच्छी सोच, पर सब कुछ सही हो जाएगा. मैं इसको थोड़ा सा उसमें देखता हूँ कि इट स्टार्ट्स विद सन. सो सनलाइट, स्लीप, न्यूट्रिशन, ये तीनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. ये तीनों अच्छे हैं. देन रिलेशनशिप्स, लाइक इमोशनल कनेक्ट विद पीपल, एंड फिटनेस एंड एक्सरसाइज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये 5 चीज़ें अगर आप ढंग से कर रहे हो, इसका न्यूट्रिशन और खाना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज ये नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे. बट इंटरेस्टिंग है, मुझे 100 आउटलेट से आप इतना बड़ा धंधा चला रहे हो अभी. एक जो चीज़ मुझे लगती है, जनरली पूछ रहा हूँ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, isn't your business then too dependent on these delivery platforms? क्योंकि आपका बिजनेस में डाइन इन बहुत कम शेयर है, तो डिपेंडेंसी है यहाँ पे. क्योंकि मतलब मैंने बहुत क्लोजली देखा है हाउ मैंने 2013, 14, 15 पे I was selling on my own platform, and then Amazon came in. Amazon changed a lot of things. Amazon पे गए, Amazon ने कुछ लात मारी तो बिजनेस पूरा फैल गया. और ऐसा होता है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी इज नॉट गुड. आपको लगता है कि है ऐसे भी डिपेंडेंसी, या खुद का कुछ क्रिएट कर रहे हो साइड पे? ये देखिए, पहली बात तो हमारा डाइनिंग बिजनेस ठीक ठाक बड़ा है. ओके. दूसरा ये कि हमारे काफ़ी ऑर्डर्स हमारी अपनी वेबसाइट से, biryanibaikilo.com से, हमारी ऐप से, हमारा ऑल इंडिया कॉल सेंटर नंबर है उससे, काफ़ी हमारे अपने चैनल से भी 30-40% बिजनेस हमारे उससे आता है. वो मार्जिन्स वुड बी बेटर. हाँ, मार्जिन्स भी ठीक है, और फिर अपना चैनल भी है, हमारा कस्टमर से वहाँ डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है. तो जो हमारा 50-60% बिजनेस एग्रीगेटर से आता है, तो उसमें देखिए किसी भी बिजनेस में अगर आप अमेजन, फ्लिपकार्ट से नहीं काम कर रहे, लेट से ऐसा प्रोडक्ट बिजनेस, तो आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर से कर रहे होगे, रिलायंस से कर रहे होंगे, रिलायंस फ्रेश के पास जा रहे होगे, डीमार्ट के पास जा रहे होगे. देखिए चैनल तो सबको चाहिए. देखिए FMCG में क्या है, मॉडर्न ट्रेड, जनरल ट्रेड बेस्ट है क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटेड है. पर देखिए मॉडर्न ट्रेड के पास भी जाना पड़ेगा, डीमार्ट के पास भी जाना पड़ेगा. 100%. अगर आप मूवी बना रहे हैं, संजय लीला बंसानी है, करण जौहर, तो आपको PVR आइनॉक्स के पास जाना पड़ेगा. आपको अगर एप्लीकेशन है, उबर है, तो आपको गूगल के पास जाना पड़ेगा, नेटफ्लिक्स के पास जाना. तो डिपेंडेंसी तो है. पर अगर एक बार देखिए, अगर आप उतने बड़े हैं जितने शायद हम हैं अब, और आपके प्रोडक्ट में दम है और कस्टमर को आपका प्रोडक्ट चाहिए, तो देन इट बिकम्स लाइक अ पार्टनरशिप. पुल आने में टाइम कितना लगता है आपके हिसाब से, या आपको कितना टाइम लगा वो एक माइंड स्पेस लेने का कंज्यूमर का? मतलब देखिए 4-5 साल तो किसी भी चीज़ में मामूली बात है. वैसे जैसे मैं फिर से कहूँगा, मैकडोनल्ड्स समझो 1960 में शुरू हुई थी, या 60 से ज़्यादा ईयर हो गए. स्टारबक्स शायद 1970 में शुरू हुई थी, राइट. सबवे 1965 में. देखिए अच्छा ब्रांड बनाने में 20-25 साल तो मामूली बात है. मैं कहूँगा हमें 8 साल हो गए, और आज कुछ हम शायद नाम क्रिएट कर पाए इंडिया में अपने लिए. एंड हम लोग मे बी आई लाइक टू टॉक कि हम इंडिया से बाहर भी जा रहे हैं इस साल. तो वी वांट टू मेक इंडिया प्राउड, भारत प्राउड, क्योंकि बिरयानी हमारी नेशनल डिश है, टू टेक इट वर्ल्ड वाइड. पर सबसे बड़ी बात ये है कि ब्रांड्स बनाने में टाइम लगता है, और खासकर जो चीज़ स्पेशली लाइक फूड ब्रांड्स, क्योंकि लोगों की देखिए इसमें एक हैबिट है, उसको डालना, या पुराना जहाँ से आप खा रहे हो उसको चेंज करना. इट्स अ आई वुड से 30-40 ईयर जर्नी. Would you consider
companies, or I would say rather restaurants like Paradise and all your competitors? नहीं, देखिए कंपटीशन तो सब 100% सब होते हैं एंड रिस्पेक्टफुली सो. Yeah. देखिए कोई भी जो बना रहा है, पिज्जा डोमिनोज भी हमारा कंपटीशन है, हाँ. KFC भी everybody हमारा, has a क्योंकि choice. सबको चॉइस है. कभी किसी को फ्राइड चिकन खाना है, कभी पिज्जा खाना है, कभी पैराडाइज से भी, जिससे भी खाना है. पर देखिए अगर कस्टमर हमारा खाना महीने में एक बार खा रहा है या 2 महीने में एक बार खा रहा है, साल में 5-10 बार खा रहा है, अब देखिए हम लोग दिन में 3 बार खाना खाते हैं, अब मोटा मोटा ब्रेकफास्ट लंच डिनर. अगर मैं महीने में करूं तो 90 से 100 मील हो गई. आज जो हम लोग जो ऑन द गो हैं, एंटरप्रेनर्स हैं, जॉब वाले लोग हैं, हम शायद इस 90-100 मील में से 10-15 मील या तो डिलीवरी में या बाहर जाके खाते हैं. करेक्ट है. अब ये सोचना कि 10-15 मील्स की सारी कस्टमर महीने में जो बाहर से खा रहा है या मंगा रहा है घर पे, वो एक ही ब्रांड से खाएगा, वो तो शायद सही नहीं होगा. पर अगर उस 10-15 मील्स में से 1-2 मील्स हर महीने हम हैं, तो I would take due credit for that. I think that's worth it. Yeah. बाकी everyone has a right to do well, I think, and customers need choices, which is healthy. Yeah. It's breaking down a lot of things for a lot of people. But बिरयानी खा लें साथ में थोड़ी सी. ठीक है. मेरे को बहुत भूख लगी. हाँ, मेरे को लगी. ठीक है. चलो ऐसे कर लेते हैं. विशाल भाई, एक और बात बताओ ना, ये लोकेशन स्काउटिंग कैसे करते हैं? कहाँ खोलना है अगला आउटलेट? किस कंज्यूमर के लिए खोलना है? आपको तो अभी पता है आफ्टर सो मेनी इयर्स, बट जब शुरू कर रहे थे कि वो सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा है रेस्टोरेंट ओनर्स या फूड बिजनेस में जो लोग हैं, वो सबसे बड़ी गलती यही करते हैं. दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर कौन है और पैसा कहाँ डाला जाए स्टार्टिंग में. कैसे सोचते हो उसके बारे में? नहीं, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम लोग, पहले मैं अपना तरीका बता देता हूँ आपको, क्योंकि हमारा डिलीवरी ज़्यादा है डाइनिंग से, तो हम एग्रीगेटर से भी काफ़ी डेटा लेते हैं कि कहाँ पर बिरयानी ज़्यादा बिक रही है, कहाँ पे नॉर्थ इंडियन फूड ज़्यादा बिक रहा है. देखिए जैसे हम पंजाब गए तो बिरयानी का कोई डेटा नहीं था, क्योंकि जलंधर में जब हम गए या लुधियाना गए या मोहाली गए, पंचकुला गए, तो उस समय शायद वहाँ लोग इतनी बिरयानी खाते ही नहीं थे, तो डेटा कहाँ से आएगा. तो हमने इसका प्रॉक्सी यूज़ किया नॉर्थ इंडियन खाना, कि भाई कहाँ पे दाल बटर चिकन ज़्यादा खा रहे हैं, तो वो आदमी शायद या आदमी और वो बिरयानी भी खाएगा. डेटा मेन तो चीज़. डेटा कि कस्टमर डेटा लिया हमने, प्राइमरी रिसर्च से हमने लिया, एग्रीगेटर से लिया, उससे लिया. फिर देखिए हम लोग, टू बी वेरी फ्रैंक, हम डोमिनोज को भी काफ़ी यूज़ करते हैं कि डोमिनोज कहाँ ज़्यादा है. अच्छा. भाई डोमिनोज डिलीवरी बिजनेस, अगर एक सिटी में देहरादून में 8 डोमिनोज हैं, तो हम कहते हैं यहाँ इतना बड़ा एक डिलीवरी बिजनेस है, तो लोगों को फूड डिलीवरी की आदत है वहाँ पे. तो आपको कुछ प्रॉक्सी यूज़ करना पड़ेगा. क्या बात है. अपने किसी भी बिजनेस के लिए एक प्रॉक्सी यूज़ कर सकते हैं. मान लीजिए आप कॉफ़ी करें, तो एक कहीं ना कहीं उसकी एक प्रॉक्सी होगी कि वो कस्टमर और क्या करता है. तो हमारा ही कस्टमर शायद कभी डोमिनोज भी पिज्जा ऑर्डर करता है, वो बटर चिकन, तो हमें उस तरह के प्रॉक्सीज यूज़ करने पड़ते हैं कि भाई अगर एक सिटी में 2 ही डोमिनोज हैं, तो हमें पता है कि फूड डिलीवरी यहाँ इतना ही बड़ा है, क्योंकि डोमिनोज इज अ लीडर इन फूड डिलीवरी. तो यहाँ फूड डिलीवरी बिजनेस इतना ही बड़ा है. अगर दिल्ली एनसीआर में 200 डोमिनोज हैं, तो हमें पता है कि फूड डिलीवरी बिजनेस कितना बड़ा है, या चंडीगढ़ में कितने हैं. फिर हम एग्रीगेटर से डेटा लेते हैं, नीलसन देते हैं वो लोग डेटा आपको. हाँ, सी डेटा मतलब इन अ वेरी ब्रॉड वे ऑब्वियसली वेरी ब्रॉड वे. कस्टमर का डेटा तो नहीं देते, कस्टमर का नहीं, पर वेरी ब्रॉड वे कि कितने ऑर्डर्स आते हैं, मैक्रो ट्रेंड्स, माइक्रो ट्रेंड्स, कि भाई कितना डिलीवरी है, कितने उसमें नॉर्थ इंडियन फूड है. फिर हम डोमिनोज हम देखते हैं कितने हैं, नीलसन से देखते हैं कितने. फिर ग्राउंड लेवल रिसर्च भी करते हैं हम. फिर सबसे बड़ी बात है, किसी भी बिजनेस में आपको पता होना चाहिए आपका कस्टमर है कौन. आपका देखिए, आप इंडिया में 1.3 बिलियन लोग हैं, सब तो आपके कस्टमर नहीं है. अब उसमें से कौन आपको, लेकिन डायरेक्ट कस्टमर आपको डेटा नहीं मिलेगा कि बिरयानी का डेटा मिल जाए. आपको प्रॉक्सी यूज करनी पड़ेगी कि आपका कस्टमर कौन है, वो मेल है ज़्यादा, फीमेल ज़्यादा है, उसकी क्या डेमोग्राफिक है, एजुकेशन क्या है, या उसकी इनकम प्रोफाइल क्या है, वो प्रॉक्सीज यूज करने पड़ते हैं. या वो ट्रेवल ज़्यादा करता है, क्या उसकी प्रॉक्सीज हैं, उसको यूज करके उसको मैप करना पड़ता है. और फिर ऑफ कोर्स ग्राउंड लेवल रिसर्च करनी पड़ती है. तो करके तो आई थिंक प्राइमरी रिसर्च, सेकेंडरी रिसर्च, डेटा का यूज मेन आप कहोगे कि जो बहुत लोग गलती करते हैं वो
डेटा को नहीं ज़्यादा दे डोंट एम्फसाइज ऑन डेटा, राइट, वो अपने गट पे ही क्या कि मेरे को लगता है ये चीज़ यहाँ चल जाएगी या एक दो लोगों से बात करी, बट एक्चुअली एक सक्सेसफुल कोई भी बिजनेस के लिए, बट फूड में स्पेशली कंज्यूमर पैटर्न्स को समझना ज़रूरी है बहुत। किसी भी फूड में ही नहीं, किसी भी में अगर मैं कंज्यूमर बिजनेस की बात करें, देखो आई बीन इन्वेस्टर इन कंज्यूमर बिजनेसेस। एक तो सबसे पहले प्रोडक्ट है आपका, फिर दूसरा कस्टमर है, तीसरा कंपटीशन है। आपको तीनों को समझना पड़ेगा किसी भी बिजनेस में, कंज्यूमर बिजनेस में, कि आपका कस्टमर है कौन, आपका प्रोडक्ट क्या है, और उस जगह पे कंपटीशन कितना है। आज मैं हैदराबाद में जाऊं तो ये मानिए कि सब लोग मेरे कस्टमर हैं, और मेरा कंपटीशन भी बहुत बड़ा है। और क्या, तो उस सबको एक मिला के चलना पड़ेगा। आज मैं जमशेदपुर जाता हूँ तो वहाँ मेरे कस्टमर शायद कम है और मेरा कंपटीशन भी कम है, पर वो डेमोग्राफिक जमशेदपुर में कितनी है जो बिरयानी खा लेगी, या बिरयानी एक नई ट्रेंड के लिए रेडी है, अच्छी बिरयानी के लिए। आप इन्वेस्टर भी रह चुके हो, आपने ये शुरू करते हुए सोचा था कि यार मुझे बिरयानी के बिजनेस शुरू कर लिया आपने, और आपने सोचा कि यार मुझे इसमें फंडिंग की रिक्वायरमेंट लगेगी, या आपने कुछ अर्ली सक्सेस देखा फिर आपने बोला कि मुझे ग्रो करने के लिए पैसा लगेगा इसमें बाहर से, तो कैसा थॉट प्रोसेस था? शुरू में तो देखिए अपने ही पैसे लगाए थे पहले 1-1.5 साल, और बिजनेस को ग्रो करा था, क्योंकि मैं शुरू में नहीं चाहता था कि बाहर से पैसे लूं। ओके। जब तक एक बिजनेस उतने स्केल पे नहीं पहुंच जाए, तो पहले 2-3 आउटलेट तो हमने खुद ही किए। जब हमें लगा कि जो, अगर इन्वेस्टर लैंग्वेज में बोलूँ तो प्रोडक्ट मार्केट फिट आ गया, कि जो हम बना रहे हैं, पहले तो देखिए हमने 3-4 महीने मेहनत करी कि सैनिटाइज करें, जैसे मैंने बात की अपने रॉ मटेरियल को, प्रोसेस को। फिर शुरू में तो हम जब बिरयानी बनाते थे तो अभी तो हम 30 मिनट में फ्रेश बना लेते हैं, 25 मिनट में हांडी में, तो हमें बनाने में भी 70-80 मिनट लगते हैं, तो डिलीवरी में हम 3 घंटे करते। कौन सी लोकेशन थी? DLF Phase 1 गुड़गांव में। हाँ, तो फिर लोग कहते थे कि आप 3 किचन कहाँ थी पहले? DLF Phase 1 में वहीं पे थी। हाँ, DLF Phase 1। तो यू वर सर्विसिंग दैट रीजन, पूरा DLF Phase 1, 3-4 किलोमीटर का रेडियस, 6-7-8 किलोमीटर का। और वो प्लेटफॉर्म जोमेटो या स्विगी के उस समय तो प्लेटफॉर्म्स थे नहीं, हम तो खुद ही करते थे, डिलीवरी ही कर रहे थे आप। डिलीवरी कर रहे थे। पर लेकिन कस्टमर्स को जो भी खाता था, और वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रॉन्ग था कि इस क्वालिटी की बिरयानी पूरे नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली एनसीआर में कहीं थी नहीं, तो लोग गुड़गांव में, नोएडा से आते थे कलेक्ट करने अपने रिश्तेदारों के हमारे आउटलेट पे। बट आपने जब शुरू किया होगा, आपने सोचा था कि यार ये लाइफ, बिकॉज फूड बिजनेस इन इंडिया वाज ऑलवेज अ लाइफस्टाइल बिजनेस। अगर आप देखोगे लार्जली, स्पेशली QSR अगर मैं कहूँ, या तो बाहर की चेन्स थी या मॉम एंड पॉप, स्पेशली 7-8 ईयर्स बैक, यार एक फोकस्ड है, 3-4 आउटलेट, 2 आउटलेट खोल लिए। बहुत कम थे जो पैन, इवन एक सिटी में 4-5-6 आउटलेट खोले थे तो यू वर वेल नोन। जब आपने शुरू किया था, आपने सोचा था कि यार मुझे इसको लाइफस्टाइल बिजनेस की तरह ट्रीट करना है, या मुझे 25 करोड़ की बिरयानी बेचनी है एक महीने में? नहीं, 25 करोड़ नहीं, 250 करोड़ की महीने में बेचनी है, तो वो बात नहीं। जब शुरू किया था, नहीं, देखिए वो मेरे को और मेरे कौशिक जो मेरे पार्टनर है, हमें शुरू से क्लियर था, क्योंकि देखिए मेरी जो, मैं प्राइवेट इक्विटी बिजनेस में था, या तो मेरे, इफ़ आई कैन हम्बली से, मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा थी, और व्हेन आई वाज स्टार्टिंग ऑल्सो आई वाज इन माई अर्ली 40s, तो एक फैमिली भी थी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बड़ी थी, क्योंकि मैं बहुत अच्छे पैसे अपने जॉब में, जो भी मैं प्राइवेट इक्विटी कर रहा था, अच्छे पैसे, तो मैं ऐसा लाइफस्टाइल बिजनेस, तो मैं बहुत क्लियर था, मैं और कौशिक जो मेरे पार्टनर है, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा जॉब छोड़ के आ रहे थे। अच्छा। कि हमें बिरयानी को एक इंडिया लेवल ही नहीं, वर्ल्ड लेवल पे करना है, क्योंकि ये डिश ऐसी है, इसको एक उतनी इज्जत, रिस्पेक्ट मिली नहीं है, उतना स्केल उस तरह से किसी ने ना तो प्रोसेस सेट करे हैं, ना ब्रांड बनाया है, कि, और हमारी एम्बिशन पहले दिन से इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड के लिए थी, कि जैसे मैकडोनल्ड में, फिर से कह रहा हूँ, बर्गर को वर्ल्ड में ले गए, या डोमिनोज, पिज्जा हट, पिज्जा को वर्ल्ड में ले गए, ऐसे हम बिरयानी को राइट सिस्टम प्रोसेस से, ऑथेंटिक बिरयानी को एक फ्रेश वे में, उसी हांडी में, जो इको फ्रेंडली वे जो इंडिया में बनती आई है, इंडिया से बाहर पूरे वर्ल्ड में ले जाएं। तो वो शुरू से, पहले दिन से क्लियर था हमें एक ऐसा लाइफस्टाइल बिजनेस से कभी नहीं ट्रीट किया। तो आज भी हमें वही क्लैरिटी है कि आज जो इंडिया की एक हार्ड पावर हो गई है, अब हम 3-4 ट्रिलियन की, एक US डॉलर की एक
इकोनॉमी हो गए हैं, वर्ल्ड में इतनी रिस्पेक्ट मिले, तो बॉलीवुड को इतनी मिलती है, तो हमारे फूड को भी उतनी ही मिले। मैं जैसे न्यूयॉर्क रहा हूँ 4-5 साल, सिंगापुर रहा हूँ 8 साल, तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड में इंडियन फूड को भी देखिए, अब इंडियन फूड बहुत अच्छा है, और आप लंदन जाइए, न्यूयॉर्क, सिंगापुर, बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, पर एक डिश ऐसी नहीं है जैसे बर्गर पिज्ज़ा की तरह जो वर्ल्ड वाइड लोग खा पाए, और वो कि जिस हेल्दी भी है, डिलीशियस भी है। तो वी आर वेरी क्लियर फ्रॉम डे वन, ये लाइफस्टाइल बिजनेस नहीं है, वी हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग इंडिया, भारत प्राउड, टू give it this dish the right respect and take it not only at India level but at world level। वो पहले दिन से क्लियर था। दो चीज़ें मेरे को भी दिमाग में आ रही हैं बिफोर आई फॉरगेट, कि एक तो अगर जब एस्पिरेशन इतने बड़े हैं एंटरप्रेन्योर्स के, इतना हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यू वर गिविंग अप ऑन सो मच, देयर इज ऑल्सो हाई लेवल ऑफ रिस्क यू आर टेकिंग। तो व्हेन यू हिट प्रोडक्ट मार्केट फिट, तब आपके दिमाग में थॉट है कि अभी लेट्स पुश द पेडल, लेट्स गेट एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट एंड लेट्स पुश द पेडल। Right। तो ये आपने जब सोचा, तो उसके बाद फंडिंग फॉर अ बिजनेस लाइक दिस, मुझे याद है 2014-15 का टाइम, इट वाज नॉट लाइक टुडे। मतलब अगर मैं लास्ट 2-3 साल की बात करूं, फंड रेजिंग फॉर अ QSR बिजनेस। मैं अपने बिजनेस को QSR नहीं कहता, क्योंकि क्यू इज क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। अच्छा, तो हम तो क्विक नहीं है, हम तो 60 मिनट्स में डिलीवर करते हैं। हाँ, पर डाइनिंग, तो पर हम क्विक, QSR वर्ड हम वी डोंट यूज, क्योंकि हम क्विक नहीं है, हम तो कहते हैं फुर्सत से बनाए, फुर्सत से खाइए। बट वो उतना कॉमन नहीं था, हाँ, राइट? तो आई थिंक यू वुड बी वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू रिबेल था मे बी, एंड देन यू नो सम ऑफ द अदर गाइज हैड रेज्ड मनी। हाँ, देखिए 2016-17 में उतनी शायद फंडिंग आसान नहीं थी जो आज है या पिछले 3-4 साल में हो गई है, बट ऑल्सो बिकॉज आई कम फ्रॉम प्राइवेट इक्विटी, हेज फंड बैकग्राउंड, तो मेरे लिए शायद उतनी मुश्किल भी नहीं थी। अच्छा, कि क्योंकि नेटवर्क था, कनेक्शंस थे, कनेक्ट, तो मुझे ये भी पता है कि अगर क्या हो तो इन्वेस्टर के लिए भी फायदा है, अगर प्रोडक्ट मार्केट फिट है, अगर एक्सपेंशन प्लान्स अच्छे हैं, मार्केट इतनी बड़ी बड़ी है, अगर और साथ में टीम अच्छी है, तो इन्वेस्टर्स को भी दिखता है कि भी फायदे की चीज़ है। हमने अपने बहुत सारे अर्ली इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी 10x रिटर्न दे दिया है, ऑलरेडी 10x दे दिया है। जिन्होंने हमारे बिजनेस में 50 lakhs लगाए थे, वो ऑलरेडी 5-5 करोड़ ले चुके हैं ऑलरेडी। क्या बात है। तो हमने तो आई थिंक वी हैव, तो आई थिंक इट वाज, ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज डिफिकल्ट, बट मे बी बिकॉज अपॉर्चुनिटी राइट थी, टीम राइट थी, तो मे बी नॉट दैट डिफिकल्ट ऑल्सो इन मे बी इन आवर केस। ऑफ कोर्स था तो डिफिकल्ट, पर आई गेट इट। वो एंटरप्रेन्योर्स की एक सर्टेन माइंडसेट भी होता है ना, कि इफ इट इज सीमिंगली टू टफ टू यू, then maybe it's not for you. मतलब एक, it should be fun, it should be exhilarating, also challenging, but मजा उसी में ही है। नहीं, और देखिए, मैं आपने फंडिंग की बात उठाई, क्योंकि मैं इन्वेस्टर भी रह चुका हूँ, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि फंडिंग इज नॉट इसको फंडिंग इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, और बिजनेस के बहुत पार्ट्स हैं। प्रोडक्ट मार्केट फिट भी है, टीम बिल्डिंग भी है, राइट को फाउंडर्स भी हैं, यू नो कस्टमर रिटेंशन भी है, स्केल भी है, मार्केटिंग भी है, ब्रांड बिल्डिंग भी है। एक पार्ट उसका फंडिंग भी है, मैं नहीं कह रहा नहीं है, करेक्ट, पर ऐसे बहुत से बिजनेसेस हैं जो 20 साल में बहुत कम फंडिंग से बने हैं, जो उससे बने हैं। करेक्ट। तो टाइम दे दो या कैपिटल दे दो, दो ही चीजें हैं। हाँ, टाइम दे दो, कैपिटल दे दो, तो सही चीज है तो इट विल फाइंड इट्स कंज्यूमर्स विल लव यू। हाँ, तो कंज्यूमर भी आ गया तो इन्वेस्टर भी आ जाएगा। तो आई थिंक दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ द बिजनेस। इट शुड नॉट बी टेकन एज कि इसी से बिजनेस बनेगा या यही सबसे बड़ी चीज है। अगर आपके पास कस्टमर है, प्रोडक्ट है, टीम है, बाकी चीजें भी आज फंडिंग भी हो जाएगी। इट्स फ्यूल टू फायर बेसिकली। फ्यूल टू फायर, पर फायर तो होनी चाहिए। हाँ। खाली फ्यूल से कुछ नहीं होगा। करेक्ट है, वो भी है। मेरे को एक आपसे पूछना था, ये अभी जज्बा आपने लॉन्च किया, एंड नॉट जस्ट बिरयानी बट इवन द कबाब्स, आई लव द कबाब्स ऑल्सो। केटरिंग के बिजनेस में आप इतने, मतलब हम बहुत साल से देख रहे थे, बात भी कर रहे थे, आई थिंक 2-2.5 साल तो हो गए जब हमने बोला था, बैठे थे कि यार केटरिंग करनी चाहिए। आपने अभी फाइनली लॉन्च कर दिया रिसेंटली। वाई केटरिंग, क्या सोचा आपने? बहुत ही फ्रैगमेंटेड मार्केट नहीं है केटरिंग। मैं एक स्टेप फिर से पीछे जाता हूँ। देखिए, हमने बिरयानी बाई किलो का एक
मुझे लगता है अच्छा नाम बना लिया इंडिया में। 100 आउटलेट हैं, हम मिलियंस ऑफ कस्टमर्स हैव कीप ईटिंग आवर बिरयानी, कबाब्स, करीज, फिरनी। तो अब लेकिन एक नेचुरल टाइम आ गया है इसको एक्सटेंड करने का ब्रांड को। ओके। तो देखिए, हम बिरयानी शायद अब बिरयानी मसाले में भी जाए हैं, हम पैकेज बेसिकली फूड्स में भी चले पैकेज फूड्स में भी थोड़ा जाएंगे, हम्म। इंटरनेशनल तो हम जाएंगे ही, जाएं। मिडिल ईस्ट, फार ईस्ट कंट्रीज में अब तो जाएंगे। तो केटरिंग भी वो इसी तरह से एक नेचुरल एक्सटेंशन है, क्योंकि वी बिलीव हमें अच्छा खाना आता है, हमारी टीम्स अच्छी हैं, तो दिस इज आवर वे केटरिंग टू रीच टू मोर पीपल। सेम थिंग, चाहे हम बिरयानी मसाला बेचें, या हम पैकेज्ड कबाब्स बेचें, या हम डाइन इन ज़्यादा करें, या हम इंटरनेशनल जाएं, या जो हम सब करेंगे अब, या केटरिंग करें, तो हम अच्छा खाना और काफ़ी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो केटरिंग इज ऑल्सो वन वे, एंड ऑल्सो टू एक्सटेंड आवर ब्रांड। अगर उस जगह पे अगर 200 लोग हैं केटरिंग में, 100 लोग हैं, 40 लोग हैं, तो वो भी हमारे जो बिरयानी बाई किलो तो बिरयानी कबाब्स होगा, पर और भी डिशेस होंगे, तो दे विल बी एबल टू, मोर पीपल विल बी एबल टू एक्सपीरियंस द ब्रांड एंड कनेक्ट विद द ब्रांड, एंड विल बी एबल टू ग्रो द बिजनेस। मैं ना भैया जिससे भी बात करता हूँ रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, बहुतों से जो कुछ बर्गर जॉइंट्स ला रहे हैं, बर्गर बड़ा हॉट हो रखा है आजकल, बट ओवरऑल कुछ क्यूजीन्स चलती हैं, कुछ क्यूजीन्स डिलीवरी फ्रेंडली नहीं है। ओवरऑल बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स से मैं बात करता हूँ, वो लोग सब ये कॉमन कंसेंसस ये बोलते हैं यार कि आई विश डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पे डिपेंडेंस नहीं होती। और मेरे को ये चीज़ लगती है कि इसकी मैथ ना, इकोनॉमिक्स, एक यंग अनएक्सपोज एंटरप्रेन्योर समझता नहीं है। चाहे वो किसी छोटे से शहर में बैठे हैं, 30, 40, 50 हज़ार रुपये है उनके पास, क्या कोई क्लाउड किचन बिजनेस शुरू करते हैं, उसकी मैथ नहीं समझ पाते कि यू एक आपको सर्टन लेवल पे पहुंचना पड़ेगा टू मेक मनी इन द डिलीवरी बिजनेस। आपका क्या इस पे थॉट प्रोसेस है, एंड कैसे इसको नेविगेट किया जाए? नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले तो मैं फिर से मैथ से पहले मैं थोड़ी साइंस या आर्ट पे आता हूँ, कि सबसे पहले तो देखिए, आप मी टू, आज मार्केट बहुत क्राउडेड है। अगर आप, कोई सोचता है कि मैं एक बर्गर बना के या पिज्ज़ा करके या बिरयानी करके मार्केट में कैप्चर कर लूँगा, या इतना आसान नहीं है। क्योंकि अगर आप एग्रीगेटर के किसी भी अगर आप खोलेंगे तो 1000-2000 रेस्टोरेंट तो ऊपर आ जाते हैं। करेक्ट है। तो उसमें ऊपर ही आना या अपने फूड को बेचना या ब्रांड क्रिएट करना आज शायद बहुत मुश्किल है, जो 5-7 साल पहले शायद इतना मुश्किल नहीं था। करेक्ट। आज तो बहुत मुश्किल है, दैट इज अ फैक्ट। तो सबसे पहले तो आपको अपने प्रोडक्ट पे काम करना पड़ेगा बिफोर द मैथ्स, विच इज ट्रूली डिफरेंशिएटेड। अगर मैं बोलूँ कि एक डिफरेंट, थोड़ा हटके अगर बोलूँ मैं, तो प्रोडक्ट है, राइट। क्योंकि कहीं भी आप अगर एग्रीगेटर पे खोलेंगे तो आपके 2000 रेस्टोरेंट तो ऊपर आ गए। बट मान लो प्रोडक्ट क्रैक कर लिया, या फिर मेरा एक रेस्टोरेंट है और मेरे परांठे जबरदस्त पसंद है लोगों को, मान लिया, राइट। तो उसमें देखिए, मैं एक मोटा मोटा नंबर कहूँगा कि अगर आप, मेरे हिसाब से अगर 8-10 लाख से कम महीने की सेल कर रहे हैं एक आउटलेट से, तो आज के दिन शायद पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। चाहे कुछ भी हो, राइट, कोई भी क्यूजीन हो, बहुत मुश्किल है। क्योंकि 8 से 10 लाख से कम, क्योंकि अगर आप एग्रीगेटर कमीशंस लें, फूड कॉस्ट लें, रेंट लें, लेबर कॉस्ट लें, चीज़ें, तो बहुत मुश्किल होगा। अगर 8-10 लाख से कम सेल है, दिन की अगर 30,000 रुपये से कम सेल है, तो शायद आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। 30,000 में भी आप देखिए तो एवरेज ऑर्डर 400-500 रुपये का अगर होता है, तो अगर दिन के अगर आपके 60-70 से कम ऑर्डर हैं, और अगर ऑर्डर 400-500 का, अगर 200 रुपये का ऑर्डर है, तो शायद ऑर्डर भी 150 करने पड़ेंगे रोज के, कम से कम। तो उसके बिना तो फिर बहुत मुश्किल है। तो मैं यही कहूँगा कि देन आई थिंक देन मे बी द आइडिया शुड बी कि छोटा डाइन इन कर लीजिए, छोटा डाइन इन, क्योंकि उसमें आप फूड के साथ एक एक्सपीरियंस भी दे रहे हैं, और अगर आपका कैचमेंट अच्छा है और अच्छी सर्विस दे रहे हैं, तो उस वो भी पैसा ज्यादा बन जाएगा, पैसा ज्यादा बच जाएगा, बच जाएगा। अगर आपकी वो रेंट ठीक है, रेंट बहुत ज्यादा नहीं है, और अगर आपकी कैचमेंट अच्छी है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस से भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो सर्विस से। डिलीवरी में तो सिर्फ आप फूड की क्वालिटी और कंसिस्टेंसी से ही कर सकते हो। इसमें तो फिर शायद वो बेटर मॉडल है कि छोटा डाइन इन हो। आपने यूजुअली क्या देखा है
इस पे मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस है, बट आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा इसमें, बिकॉज आपका तो बिजनेस है ये। कोई भी नया क्लाउड किचन आता है, दोनों एप्लीकेशन में, स्विगी हो या जोमेटो हो, बिकॉज दे आर द मेजर वंस, टिपिकली कितना टाइम लग सकता है उनको? कोई बैकग्राउंड के साथ नहीं आ रहा, मान लो मेरा कोई ब्रांड नेम नहीं है एग्जिस्टिंग, मेरे को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, जो सब मेरे को आसपास बोलते हैं, मेरे घर में बोलते हैं, मेरी फ्रेंड्स बोलती हैं, बहुत सारी एंटरप्राइजिंग विमेन जो खाना घर में बहुत अच्छा बनाते हैं, बट दे वांट एन एक्स्ट्रा इनकम, वो ये सोचते हैं। आपको क्या लगता है कि कितना टाइम लगेगा किसी को 8 से 10 लाख पहुंचने में? एवरेज डाउट है, नो हसल है, एग्जीक्यूशन है, मान लो प्रोडक्ट बहुत बढ़िया उनका। देखिए, प्रोडक्ट बढ़िया की कोई मेरे हिसाब से डेफिनेशन नहीं होती कि जो आपको बढ़िया लग रहा है शायद किसी और को नहीं लगे, पर ओके, लीविंग इट असाइड, देखिए, नहीं पहुंचोगे तो आप 10 साल में भी नहीं पहुंचोगे या 5 साल में। पर देखिए, अगर मैं आपको कहता हूं कि जो आप अगर 6 महीने में पहुंच गए, उसके बाद तो ग्रोथ बहुत धीरे धीरे ही होती है। आपको ये देखना पड़ेगा, अगर आपकी सेल, अगर जैसे हमारी अभी बात हुई कि 8-10 लाख की महीने की सेल के बिना प्रॉफिट लाना बड़ा मुश्किल है इस बिजनेस में, राइट? महीने की सेल की मतलब दिन की 30,000 के करीब। तो अगर आपकी 6 महीने में भी अगर 20-25 हज़ार सेल नहीं पहुंच रही, तो मैं ये कहूँगा शायद फिर इतना आसान नहीं है, क्योंकि फिर तो सेल धीरे धीरे ही बढ़ती है। पर इसमें एक दूसरा सोचने का तरीका भी है। देखिए, एक तो बिजनेस दो तरह से, मेरा इसमें थोड़ा फिलोसफिकल थॉट है। एक तो जैसे मुझे ये बिजनेस किसी को करना ही है, उसे अपनी जिंदगी इसमें देनी है, उसके लिए यही जीवन है, तो फिर तो देखिए फर्क नहीं पड़ता, आप करते रहिए एज लॉन्ग एज आपके पास पैसा है या जिंदगी चलाने का तरीका है। पैसा उसका एक फ्यूल है जिंदगी चलाने का, तो आप करते रहिए। फिर तो कभी ना कभी 5 साल, 10 साल, 20 साल, कभी ना कभी तो अगर आप इतनी शिद्दत से लगे रहेंगे, तो वो तो शाहरुख खान भी कहता है कि कायनात भी मिल जाएगी, तो ये तो धंधा है, वो तो हो ही जाएगा। पर अगर आप पैसा कमाने ही निकले हैं, वही गोल है, तो फिर यू हैव टू बी प्रैक्टिकल कि अगर 6-7-8 महीने में भी अगर नहीं हो रहा, तो फिर वो ऐसा नहीं है कि 2 साल में हो जाएगा या 3 साल में हो जाएगा। समझ गया। फिर हो सकता है फिर 5-10 साल में हो। वो फिर इतनी आसानी से नहीं होगा, क्योंकि क्राउडेड मार्केट बहुत है वो। और इसमें भी खाली अच्छा खाने के साथ वो कंसिस्टेंसी भी चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल भी चाहिए, कुछ डिफरेंशिएटर भी चाहिए, ब्रांड बिल्डिंग भी चाहिए। तो सबका एक कॉम्बिनेशन है, मैं कहूँगा, खाली अच्छे खाने के साथ। क्योंकि देखिए, अच्छा खाना भी बहुत है मार्केट में। करेक्ट है, एब्सोल्युटली। अच्छा खाना भी बहुत है, और अच्छे खाने को भी कंसिस्टेंटली हर ऑर्डर पे दे पाना और डिलीवरी में दे पाना, क्योंकि डिलीवरी में कई बार जाते जाते भी खाना शायद उतना अच्छा नहीं रह पाता, तो आपको वो भी देखना पड़ेगा। एक बात मेरे को बहुत लगती है कि जैसे 10-12 साल हो गए हैं, आई थिंक डिलीवरी मॉडल को 6-7 साल हो गए हैं। ग्लोबली दिस मॉडल हैज वर्कड, इंडिया में भी बहुत बढ़िया चल रहा है। इनफैक्ट 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है जोमेटो का, सही है? 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है ना? राइट, ज्यादा ही है, ज्यादा ही हो गया अब तो। मैसिव बिजनेस। बट जिससे भी बात करो बिजनेस में, चाहे वैल्यू चेन में कोई भी है, वो लॉजिस्टिक्स वालों से बात कर लो, मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाह रहा, बट मैं जेन्युइन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई एम विलिंग और वांटिंग टू अंडरस्टैंड, दे आर ऑल अनहैप्पी। Gig workers are not happy. The owners of businesses and brands are not happy. Consumers are happy only when they get a discount. वो 100 रुपए की चीज जिस दिन 150 की होती है, which is the actual value of that product in the restaurant, then they are also not happy. यार तुमने 100 की दी थी, अब 150 की दे रहे हो। नहीं, सी फूड डिलीवरी इज हियर टू स्टे। क्योंकि देखिए, एक बहुत बड़ी फैसिलिटी लोगों को, ब्लिंकिट भी बहुत अच्छा चल रहा है, इंस्टामार्ट भी अच्छा चल रहा है, फूड डिलीवरी भी, जोमेटो, स्विगी या जो भी एग्रीगेटर्स हैं वर्ल्ड वाइड, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। हम सबकी लाइफ अब इतनी फास्ट हो गई है। जैसे मैंने बोला, मैं सिंगापुर 8 साल रहता था, मैं रहा हूँ 8 साल, तो वहाँ तो जो मेरे चाइनीज़ दोस्त थे या कॉकेशियन दोस्त, अगर दिन में जो 3 मील होते हैं, महीने में 100 मील मानते हैं मोटा मोटा, वो 100 में से समझिए 95 मील अपने घर के बाहर ही खाते थे चाइनीज कॉकेशियंस, राइट। इंडिया में आज के दिन दिल्ली, बॉम्बे जैसे शहरों में शायद वो 100 में से 10, 15, 20 मील या तो बाहर खाने की या डिलीवरी की है। सो वो एक बस है
शिप हैज सेल्ड, वो तो दैट इज हियर टू स्टे, इट्स नॉट गोइंग बैक। वो जीनी अब दोबारा बॉटल में नहीं जा रहा। फूड डिलीवरी इज हियर टू स्टे। सो दैट्स, और किसी भी इकोसिस्टम को ग्रो करने में टाइम लगता है, एंड आई थिंक एवरीवन, कंटेंट प्लेयर्स और मैन्युफैक्चरर्स लाइक अस और डोमिनोज और एग्रीगेटर्स, आई थिंक दे वी हैव ऑल डन अ गुड जॉब, क्योंकि इस इकोसिस्टम को आज 4 मिलियन ऑर्डर्स, 40 लाख रोज फूड डिलीवरी के ऑर्डर्स हैं इंडिया में, 40-50 लाख। तो देखिए जब इतने ऑर्डर्स होंगे, थोड़ा बहुत कहीं ऊपर नीचे भी होगा, पर आई थिंक इतनी मैसिव ग्रोथ किसी इंडस्ट्री में 7-8 साल में जो फूड डिलीवरी में हुई है वो आसान नहीं है। बट मुझे एक बात बताओ ना, वुड यू बी, इज देयर अ गैप दैट इज देयर इन द फूड डिलीवरी बिजनेस टुडे? तो वो कोई कुछ बना सकता है? नहीं, गैप तो देखिए हमेशा होता है, और हमेशा थिंग्स चेंज। अभी के क्या गैप्स हैं? हाँ, मैं एक मिनट पहले आपके पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा आंसर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए फूड डिलीवरी में क्या इशू है, इश्यूज भी मैं आपको बता देता हूँ क्या है। कि देखिए सेम कस्टमर जो मैकडोनल्ड या बर्गर किंग में जा रहा है जब उनके डाइनिंग आउटलेट में, तो वो सेम बर्गर जो 250 रुपये के प्राइस का है वो 250 पे ही खा रहा है, 250 पे ही खा रहा है। लेकिन जब वो घर मंगा रहा है तो उसको लगता है इसी बर्गर पे डिस्काउंट मिलना चाहिए मुझे। बर्गर वही है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए जो ऑनलाइन में कंज्यूमर बिहेवियर, जो भी ऑनलाइन के बड़े प्लेटफॉर्म्स थे, वो एग्रीगेटर्स ही नहीं, मैं कह रहा हूँ कि चाहे वो अमेजन था वर्ल्ड वाइड, उन्होंने एक डिस्काउंट की के हुक से उस बिजनेस को काफ़ी ग्रो करा है। तो कस्टमर को डिस्काउंट की शायद आदत पड़ गई है, तो वो सेम जो बिरयानी बाई किलो जब डाइन इन पे जाता है या मैकडोनल्ड डाइन पे, वो पूरे पैसे देने को राजी है जो भी उसका MRP है। लेकिन घर पे, जबकि वो एक सर्विस है, अगर आप न्यूयॉर्क में, सिंगापुर में सेम बर्गर या सेम बिरयानी उस रेस्टोरेंट से घर पे मंगाइए तो $5-10 डिलीवरी चार्ज लगता है एक्स्ट्रा, क्योंकि वो एक सर्विस है। आप न्यूयॉर्क में, सिटी में, बर्फ में आज के दिन बैठे हुए हैं और कोई एक डिलीवरी बॉय आके आपको डिलीवर करे, एक एक्स्ट्रा सर्विस है। करेक्ट। तो वहाँ डिस्काउंट की बजाय एक एक्स्ट्रा पैसे कस्टमर को देने पड़ रहे हैं। यहाँ पे क्योंकि ये मार्केट बहुत नई है और डिस्काउंट पे शायद बिल्ड हुई है काफ़ी, तो कस्टमर को वो उस डिस्काउंट की वजह से वो थोड़ा सा इकोसिस्टम, थोड़ा सा सब जगह थोड़ा स्ट्रेस रहता है। जैसे आपने बोला गिग वर्कर, क्लाउड किचन ओनर, डाइन इन, एग्रीगेटर, थोड़ा सा, पर वो धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट मैच्योर होगी और डिस्काउंट की बजाय लोग एक अच्छे खाने पे, अच्छे प्रोडक्ट पे फोकस करने लगेंगे, और जो नए लोग भी आएंगे वो वही आएंगे जिनका प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है, वो मार्केट मैच्योर हो जाएगी, इकोसिस्टम। मार्केट गिर जाती है ना भैया। देखो आई थिंक हमें सबको पता है 10 साल ई कॉमर्स को हो गया इंडिया में, आज भी वैल्यू कंज्यूमर कहाँ है? बहुत कम है, डील हंटर्स है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं, ऑब्वियसली द मार्केट हैज ब्लॉसम्ड, cannot take away anything from the growth of the industry or the overall consumption there, but ऐसा लगता है कि इंडिया में जो लार्ज स्केल बिजनेसेस अभी भी चल रहे हैं सारे, स्पेशली अगर मैं डिलीवरी की बात करूं, isn't there too much power with just two people, to just two entities? नहीं, इसमें देखिए भरत, मैं आपको कहूँगा कि आप जो 10 साल का टाइम भी बोल रहे हैं ना, वो बहुत छोटा टाइम है इकोसिस्टम को एक मैच्योर होने के लिए। अभी उसमें टाइम लगेगा। देखिए किसी भी इकोसिस्टम को मैच्योर माइंडसेट है ना वो, तो क्योंकि यूरोप में भी, अगर आप यूएस भी देखोगे, डिलीवरी इकोसिस्टम इज एज ओल्ड एज इट्स इन इंडिया। राइट, 250 मिलियन कस्टमर है वहाँ यूएस में, इंडिया में ज्यादा ही है। मेंटालिटी शिफ्ट तो एकदम से आ नहीं सकता। नहीं, पर देखिए मैं वही कह रहा हूँ, शुरू में जब 5-10 साल या 10-15 साल जब कोई बिजनेसेस बनते हैं, राइट, तो उसमें कई बार ग्रोथ के लिए शायद, जैसे मैंने कहा, डिस्काउंट का रास्ता ई कॉमर्स प्लेयर्स ने या एग्रीगेटर्स ने या क्लाउड किचन्स ने मान लिया, अपनाया, पर वो उतना ही टाइम चल सकता है जब तक आपको उतनी ग्रोथ लानी थी। ग्रोथ तो अब देखिए इतनी है नहीं। बट आपको लगता है कि 10 रुपये इंक्रीज करके प्राइस क्या वॉल्यूम सेम रह सकती है किसी भी प्लेयर की? नहीं तो, पर लेकिन देखिए ना, अब सारे इन्वेस्टर्स भी आपने देखा होगा पिछले 1-1.5 साल में सब प्रॉफिट फोकस्ड हो गए। तो अगर वो 10 रुपये बढ़ा के या डिस्काउंट कम करके अगर वो थोड़ी ग्रोथ कम भी आती है या माइनर डी ग्रोथ भी होती है, तो वो तो इंडस्ट्री को माननी पड़ेगी ना। बट मैं इन्वेस्टर लेड बिजनेसेस की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बिजनेस, मतलब मान लो कोई एक अपने रेस्टोरेंट चला रहे हैं, क्लाउड किचन पे डिपेंडेंसी है उनकी, और उनके कंज्यूमर्स को एक सर्टेन प्राइस पॉइंट की आदत है। आज मैंने 20% से 30% कर दिया मेरा कमीशन,
और मैंने 2 रुपए से 10 रुपए कर दी फीस, द कंज्यूमर विल शिफ्ट इमीडिएटली. एक रुपए पे कंज्यूमर शिफ्ट हो जाता है कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? टू सम अदर ब्रांड, टू सम अदर बिजनेस, टू सम अदर किचन. तो फिर इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, तो वो एक कहीं ना कहीं जो बट मैं एज अ बिजनेस तो हिट ले रहा हूँ ना, मेरा तो पैसा बन नहीं रहा, मेरे को तो इनफैक्ट और हिट हो रही है बिकॉज मेरी वॉल्यूम हिट हो गई है. काफी बिजनेसेस बंद होंगे अगले 1-2 साल में, काफी बिजनेसेस बंद होंगे. फिर वो कस्टमर को फाइनली जो बिजनेस जेन्युइन बचेंगे, उनपे जो जेन्युइन प्राइस है, जेन्युइन चीजें, तो वही मैं कह रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं वो एक Rationalization एक संतुलन बनेगा बनेगा. एक सप्लाई डिमांड का, चीजों का. अब वो टाइम आ गया है, तो अगले 1-2 साल में वो संतुलन डिमांड सप्लाई का, अच्छे प्रोडक्ट का, अच्छी सर्विस का वो बनेगा. कस्टमर भी मैच्योर हो रहा है कि मुझे राइट चीज क्या चाहिए. धीरे धीरे खराब खाने से, डिस्काउंटेड खाने से पेट भी खराब होगा. फिर धीरे धीरे और राइट खाने पे भी आना पड़ेगा कि भाई बेटर है कि 300 की बजाय 400 का खाना खा लो, 30 मिनट की बजाय 50 मिनट की डिलीवरी वाला ले लो. पेट तो अपना ही है. सॉलिड. मैं एक्चुअली यही पॉइंट पे चाह रहा था कि मेच्योरिटी कस्टमर की आएगी, हाँ, आनी और पड़ेगी. जरूरी है. हाँ, वो तो है, वो तो है. तो वो आएगी, अपने आप आएगी. संतुलन हमेशा बनता है जिंदगी का, सबका लाइफ में हर चीज का बनता है. तो संतुलन पे एक चीज, आपने इतने सवाल पूछे, मैं भी पूछना चाहूंगा. हाँ जी. आप हेल्थ को भी अपनी मेंटेन करते हैं, रिलेशनशिप को, इतना संतुलन आप कैसे बनाते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि बिजनेस तो फिर भी शायद लोग शायद खड़ा कर लें, मुश्किल काम है पर फिर भी हो जाता है. पर एक जो संतुलन है हेल्थ का, फैमिली का, फ्रेंड्स का, इमोशनल मेंटल हेल्थ का, क्योंकि मैंने आपको देखा करते हुए. पकड़ा था, बताता हूँ. जब शुरू किया था एंटरप्रेन्योरशिप, तब बिल्कुल भी बैलेंस नहीं था. बट मैं लकी था, फॉर्चुनेट था टू स्टार्ट वेरी अर्ली एंड मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स वेरी अर्ली ऑन. एंटरप्रेन्योरशिप इज अ मेंटल गेम. इट इज अबाउट नथिंग एल्स. अगर ये मेंटल गेम है तो मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा पहले. तो मेंटली स्ट्रांग होने के लिए ये समझ आया लास्ट 4-5 ईयर्स में ज़्यादा कि फिजिकली फिट होना, जो सारा मेंटल गेम है वो इट स्टार्ट्स विद फिजिकल वेलबींग. तो मेंटल स्ट्रेंथ में एक तो फिजिकल वेलबींग, इट स्टार्ट्स विद फिजिकल वेलबींग एंड प्रोडक्टिविटी. अगर प्रोडक्टिव नहीं हो आप, तो आप अपने आप को रात में ये नहीं बोल सकते कि यार ये काम मैंने नहीं किया या ये काम मुझसे नहीं हुआ. देन देयर इज नोबडी टू कंप्लेन टू. यू कंप्लेन टू योरसेल्फ फर्स्ट. अगर आपको कंप्लेन नहीं करना अपने आप को, देन बी डिसिप्लिन्ड एंड बी प्रोडक्टिव. अगर डिसिप्लिन और प्रोडक्टिविटी है आपको और चाहिए अगर आपको, यू हैव टू स्टार्ट अर्ली. तो आपको कहना है, आप ये कह रहे हैं कि रोज रात को अपने आप को चेहरा दिखाना है. हाँ. तो दिन में यू हैव टू बी प्रोडक्टिव कि रात को अपने आप के साथ सो पाए, अपने आप के साथ पीसफुली रह पाओ. अगर आप सुबह शीशे में अपना चेहरा अपने आप को दिखा पाओ, अपने आप को दिखा पाओ. और बेसिक्स अगर नहीं है ना प्लेस में, ये मुझे लगता है बैलेंस इज ऑल अबाउट बेसिक्स. एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट मोर. मैं तो ज़्यादा सोचता ही नहीं चीज़ों के बारे में. मुझे लगता है कि मेरी प्रायोरिटी में ये चीज़ें हैं. अभी हम बात भी कर रहे थे, यहाँ आग लगी, यहाँ आग बुझा लेता हूँ आज, कल का देखेंगे कल पे. और ये नहीं कि विजन नहीं है, लेकिन विजन इज देयर. वो तो है. पर अब तो आपको डायरेक्शन अच्छा मिल गया रेज कॉफी में. पर लेकिन जो जैसे आप, कभी ऐसा होता है कि रात हो, शाम को लेट हो गया ऑफिस में, फिर इतना स्ट्रेस हो गया कि 2 पिज्जा मंगा के खा गए, 10 गुलाब जामुन खा गए, इतना स्ट्रेस हो गया, 2 आइसक्रीम की टब खा गए, ऐसा होता है? ऐसा फेज आए हुए हैं, बट आई गेट आउट ऑफ देम वेरी क्विकली. ये मुझे लगता है कि जो भी हो जाए ना, साला कुछ भी हो जाए, गलत काम करना नहीं. आपने पॉडकास्ट पे गाली दे दी कुछ आगे कोई नहीं, लगा देना, चिपका देना, कोई डर नहीं. बट लेकिन वो आई थिंक बेसिक्स अगर प्लेस में है, कुछ भी आपने अगर गलत नहीं किया. बेसिक्स आप कह रहे हो, बेसिक्स है क्या प्लेस में? बेसिक्स क्या है? बेसिक्स ये है कि सनलाइट, स्लीप, नींद अच्छी आनी चाहिए, एक्सरसाइज, रिलेशनशिप्स में, फैमिली से, पेरेंट्स से, फ्रेंड्स एंड फैमिली, वो अच्छी रहनी चाहिए. आपको अगर किसी के साथ मिल उठ रहे हो, बैठ रहे हो, जैसे हम भी मिलते हैं, एक वाइब आती है, एक एनर्जी आती है, मजा आता है किसी के साथ बैठने का. ह्यूमैनिटी इज ऑल अबाउट सोशलाइजिंग.
ह्यूमंस आर सोशल मतलब आप ह्यूमन एनिमल्स, बींग्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज हो, चाहे फैमिली है, चाहे फ्रेंड्स उसके है। बिना तो नहीं चल हाँ, सकता। नहीं मेरी भी लाइफ की फिलोसफी है, तो आई एम उसके हार्टनिंग बिना टू नहीं सी। चल सकता, हाँ। उसके बिना। पर आपको ऐसे एंटरप्रेन्योर्स भी मिलते हैं जो सिर्फ काम को ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और शायद रिलेशनशिप्स को, एम्प्लॉयज को कम देते हैं, ऐसे भी आपने देखा? हर तरह के लोग हैं, हाँ, हाँ। कहीं ना कहीं कभी ना कभी मात खा जाते हैं लोग, लेकिन परफेक्ट तो कोई नहीं है। मैं ये बोलूं कि कभी गलती नहीं होती किसी के साथ, आई ऐसा थिंक नहीं मुझे है। एक सेइंग याद आ रही है, वैसे ही मैं ज्ञान देता नहीं, पर ऐसे ये सेइंग कि इफ यू वांट टू गो फास्ट यू गो Go अलोन, alone. बट इफ यू हैव टू गो लॉन्ग और फार you go with the team, go with everyone, huh? You take people along. आप कोई भी, मैं क्योंकि बैटल्स और वॉर्स को, हिस्ट्री को इतना फॉलो करता हूँ, मैं कोई भी स्टोरी आज तक नहीं पढ़ी किसी भी लीडर की, चाहे वो नेपोलियन थे, चाहे वो अलेक्जेंडर द ग्रेट थे, चाहे वो सुन जू, चाइनीज वॉरियर, द वॉरियर हुज एक्चुअली नेवर लॉस्ट अ बैटल सपोजिटली। वो सब लोग का एक ही लर्निंग है, या एक ही डिसाइफर किया मैंने उनसे, इन्फ्लुएंस लिया उनकी जर्नी से, यू आर एज गुड एज योर आर्मी और एज वर्स एज योर आर्मी और as good as your team. As your Anyway, team. team, हाँ. बटालियन है, जो भी आपका आर्मी है, टीम है। इन मॉडर्न वॉरफेयर इट्स टीम्स, बट पहले क्या थी, सब हर रोज एक जंग थी जीने की, सर्वाइवल की। तो वो माइंडसेट मेरा तो वही लोगों है। को साथ लेके लोगों चलना को साथ चाहिए, लेकिन जिससे लड़ना है, लड़ने के लिए भी आपको लोग साथ में चाहिए। इफ यू आर फाइटिंग योर एनिमीज, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, नहीं बोल सकते। सिंपल सी बात है। पर आई थिंक काफी एंटरप्रेन्योर्स शायद ऐसे भी हैं, आई थिंक कि जिनकी, पर आई थिंक दे आर वेरी सिंगल माइंडेड, करते रहते हैं शायद। नहीं वो bachelors नहीं भी वो हैं, नहीं हाँ, वो नहीं ज्यादा टाइम नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। ज्यादा टाइम नहीं कर पाते। अभी बहुत इससे उस दिन एक लिस्ट आ रही थी, मैं ये नहीं बोलूंगा अगेन कि बिलियनर्स, टॉप बिलियनर्स इन द वर्ल्ड, बड़ी इंटरेस्टिंग लिस्ट थी। उसमें एवरेज डिवोर्स रेट वाज 3%। 3% नहीं, 3 मैरिजेस एवरेज। ओ, 3 मैरिजेस लोगों ने करी हुई हैं। डिवोर्स रेट बोल रहा था, मतलब नंबर ऑफ मैरिजेस एवरेज वाज 3। डोनाल्ड ट्रम्प की 3 हुई हैं। हाँ, ऐसे तो बहुत और लोग, हाँ, आई थिंक इलॉन मस्क की 4 थी। 4 थी, अच्छा, हाँ। मैं काफी, मेरे को ये नहीं पता था, तो मैं सरप्राइज ज्यादा नहीं हुआ। मैं आजकल अपने पास आसपास भी देख रहा हूँ कि ये चल रहा है। एट व्हाट कॉस्ट? पर स्ट्रॉन्ग फैमिली लाइफ हेल्प्स इन मेंटल इमोशनल हेल्थ लॉन्ग रन, वो तो ऑफ कोर्स वी ऑल जरूर नहीं, तो या तो है या तो नहीं है। तो बीच वाला पाथ नहीं है कि आप जंगे लड़के आओ बाहर और घर में आके भी लड़ रहे हो। तो अच्छा पार्टनर घर पर भी चाहिए, ऑफिस में भी चाहिए। हाँ, या तो नहीं हो। जैसे मैं आई एम अ सिंगल फाउंडर, बट आई बिलीव इन गुड को फाउंडर्स। पर आई थिंक आप तो खैर बहुत बड़े योद्धा हैं, तो आप ऐसा नहीं है, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। मेरे को आई वुड हैव लव्ड अ गुड को फाउंडर, बट मैंने, मेरी टीम जो है, मेरी जो लीडरशिप टीम है, वही को फाउंडर, they are all my co-founders, and at the right time they will all become my co-founders. Just that कोई लेट आया जर्नी में तो टैग नहीं दे सकते आप, बिकॉज 4000 प्रोसेसेस हैं उसके। पर आपके स्पिरिट में या दिल में वो को-फाउंडर्स हैं 100%। नहीं तो आज की डेट पे एक एस लीडर क्यों आपके साथ काम करेंगे? देयर इज नो रीजन फॉर देम टू वर्क विद यू, स्पेशली इन एनवायरनमेंट लाइक दिस। तो आप जैसे यंग एंटरप्रेन्योर से, स्टार्टअप से, मेरे ख्याल से मेरे से ज़्यादा भी इंटरेक्ट करते हैं, तो आपको क्या लगता है, थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप्स फैड भी हो गए हैं कि सबको करना है, बस करने के लिए करना है? ऐसा भी है नहीं कि इट्स ग्लैमराइज्ड। आप, मैं सबसे बढ़िया आजकल देखता हूँ लिंक्डइन पे, मैं इतना हैरान होता हूँ, लिंक्डइन पे सब ज्ञान ठोक रहे हैं, रोज ज्ञान ठोकते हैं। आधे से ज़्यादा चैट जीपीटी या वो टूल्स यूज करके ऐसे राइट ऐसे ऑन दिस वर्सेस दिस, मतलब किसी ने भी ऐसे डाला हुआ था फोर्ड वर्सेस टोयोटा का, अच्छा ऐसे था, बहुत बढ़िया ऐसे था। मेरे को लगता है कि जो सोशल वैलिडेशन है ना, जो एक बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया जो एक वैलिडेशन सेटअप हो गई है कि यार नहीं, टुडेज मसाला इज एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स, तो हमें भी यही करना है। जबकि रियलिटी ये है कि सच एन इमेंसली डिफिकल्ट जर्नी, ठीक है, कि आप अगर अंदर से नहीं आ रहा ना आपके, आप हार मान ही जाओगे इसमें, क्योंकि पैसा है। Odds are more against you than for you. Odds are against you always, and it is mentally exhausting, especially if you have a house to run. अगर आपके पास you have nothing to lose, then maybe it is not as difficult, because you know
ठीक है, एंड दैट इज वाई वेरी गुड एंटरप्रेन्योर्स आल्सो कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड. यार आई हैव नथिंग, आई केम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड. मैंने कहा था मेरी 20,000 की तुम नौकरी दे रहे हो मुझे, मैं इससे बेटर तो कर ही लूंगा. इससे तो ऊपर ही जाना है. इससे तो ऊपर ही जाना है. तो मेरे को ऐसा लगता है कुछ भी हो सकता है. जैसे आप आए विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, सो यू हैड अ वेरी डिफरेंट लेंस. तो फैक्ट तो 100% है. जीते गए वही लोग जो लंबा रेडी हैं खेलने के लिए. मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है. 100 मैराथन है, रेडी है लंबा 10-20 साल एट ऑल ऑड्स. नथिंग, और वो भी एक they don't have a plan B. वो भी बैलेंस के साथ, और लोगों को साथ लेके चलने की कैपेसिटी है, और बैलेंस रख के. वो हर तरह का एंटरप्रेन्योर है. लोगों को साथ ले जाना अपने मोटिव के लिए, बहुत वो लोग भी हैं. लोगों को यूज करना अपने मोटिव के लिए, वो भी बहुत लोग हैं. पर आई थिंक वो लोगों को फिर शायद समझ में आ जाता होगा, यूज कर रहे हैं, दे फील यूज्ड. फिर कहाँ लोग लंबा रुकेंगे? और एंटरप्रेन्योरशिप और सक्सेस तो शॉर्ट टर्म में आएगी नहीं आएगी. बट पैसा, मुझे लगता है पैसा सॉल्व्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन दिस केस. इनफैक्ट और पैसा भी तो इतनी आसानी से नहीं बनता ना. पैसा तो बिल्कुल नहीं बनता आसानी से. बट जो अगर कर रहे हैं, उनका मोटिव या उनका मिशन शुड बी लार्जर देन द कॉज. वो एक बुरे टाइम में आपके साथ अगर कोई खड़ा है, या आपके चैलेंजिंग टाइम में कोई आपके साथ खड़ा है, तो वो मिशन, दे आर इन द मिशन, इट्स नॉट अ ट्रांजैक्शन फॉर देम. तो आपके काफी एम्प्लॉइज आपके साथ डे वन से जो हैं आज भी हैं. मेरा फर्स्ट हायर 2011 में, जो मैंने फर्स्ट टाइम किसी को सैलरी दी थी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ही इज विद मी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ. और बहुत लोग हैं ऑपरेशंस में, तो 8 से 10 लोग हैं अभी जो 2012-13 से हैं. और मैनेजमेंट टीम में एवरेज टाइम स्पैन रेंज में हो गया होगा मैनेजमेंट के की मैनेजिंग पर्सनल को 3-3.5 साल, 4 साल तो हमारी कंपनी को ही हुए हैं. इधर से बिग अकम्पलिशमेंट सी. हमारी बिरयानी बाई किलो में टचवुड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डे वन से हैं, डे जीरो से हैं, हम कहते हैं. कई बार ऐसा इन्वेस्टर, कभी भी, अभी भी मैं कभी बार स्टार्टअप्स को थोड़े पैसे, कभी बार एंजल सीड राउंड्स वगैरह कभी करता हूँ. तो मेरा ये सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है कि भाई कितने लोग या दोस्त या पुराने बिजनेस जो भी इन्होंने करा है, या आप ये अगर अपनी कंपनी 1-2 साल से अगर चला रहे हैं, तो 4 साल से, तो कितने लोग डे जीरो से इनके साथ जुड़े हैं या जो रख पाए हैं. क्योंकि दैट आई थिंक सेज अ लॉट अबाउट अ पर्सन, कि आप लोगों को लेके साथ चल सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं. I think it's a very big thing. Touch wood, I think, if you're able to do it. Big achievement. मुझे ऐसा लगता है लाइफ की, एज एन एंटरप्रेन्योर. अब मुझे इस एज पे जाके लगता है कि when I say, because I spent that time, greatness in business, greatness in life, greatness in family life, वो भी है, but greatness in business is because of the X factor. Unknown reasons हैं. आपका जो पैटर्न रहा है सक्सेस का, आपकी जो स्टोरी रही है, I cannot replicate. Nobody else can replicate. That is why it's such a unique story, and that is why it worked. Right. Similarly, मैं किसी की स्टोरी रेप्लिकेट नहीं कर सकता अपने लिए, किसी का मॉडल रेप्लिकेट नहीं कर सकता. मैं सीख सकता हूँ. जिंदगी अपनी जीनी पड़ेगी. और स्पेशली एक एंटरप्रेन्योर को, बिकॉज आप जिस दिन दूसरे के जैसे सोचने लग जाओगे ना, वो आपके बिजनेस में आएगा. तो थोड़ा सा फिलोसफिकल होना, थोड़ा अपने से कनेक्ट होना जरूरी है. बहुत जरूरी है. इनफैक्ट कुछ एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, पर अब किसी भी जबरदस्त एंटरप्रेन्योर से मिलोगे ना, एटलीस्ट मुझे लगता है उसके साथ थोड़ा अच्छा टाइम बैठोगे, वो जो एक्स फैक्टर है ना, वो मोस्टली उसकी फिलोसफी या थिंकिंग प्रोसेस में है. उसकी इडियोसिंक्रेसी, अगर मैं इंग्लिश में बोली, में ही है, उसमें ही है, जो उसका जो उसके जो थोड़े से डिफरेंस जो उसको डिफरेंट बनाते हैं बाकी सोसाइटी से. हाँ. अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछूं, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे. जैसे कि हमारा बिरयानी बाई किलो में नॉर्थ स्टार गोल बोलूं तो ये है कि हम बिरयानी को पूरे वर्ल्ड में फाइनली, इंडियन जो एक हमारी एक धरोहर है, एक हेरिटेज डिश है, इन द राइट ऑथेंटिक वे, डिलीशियस वे, टेक इट टू द वर्ल्ड. इंडिया की जो भारत की सॉफ्ट पावर है, एंड मेक इट, इफ आई कैन से, लाइक अ कंट्रोवर्शियल, मेक इट मच बिगर देन पिज्जा और बर्गर और एनी चाइनीज इन द वर्ल्ड. कि भाई ये है सही, मतलब मजा आ रहा है कि इंडिया की बिरयानी खा रहे हैं. हमारा एक नॉर्थ स्टार गोल है. आपका ऐसा भारत रेज कॉफी में ऐसा नॉर्थ स्टार गोल क्या है? मुझे लगता है कि मुझे 7 दिन की एक ट्रिप लेनी है, जहाँ पे एक सुपरमार्केट से या एक
चेन से या जो भी, मतलब हम वॉट एवर इट कुड बी, बट कॉस्टको है, वॉलमार्ट है, वॉट एवर इट कुड बी, सुपरमार्केट या इवन कैफे, अपना रेज का कैफे, मॉस्को से लेके न्यू दिल्ली, देन गोइंग टू इवन स्मॉलर सिटीज लाइक काठमांडू, पेरिस, न्यू ऑर्लिन्स से लेके आपका जर्मनी, म्यूनिक तक, एक ट्रिप, वो 7-8 सिटीज अपने हर एक कॉन्टिनेंट में, और वहां जाके रेज या तो दिखे शेल्फ पे या किसी को पिलाई जाए। तो बेसिकली आप भी शायद वही कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ कि आप रेज को वर्ल्ड वाइड एक इंडिया का ब्रांड को आप पूरे वर्ल्ड वाइड ले जाना चाहते हैं, कॉफी ब्रांड को, शायद यही कह रहे हैं, है ना? यही है गोल, यही है, बट इट मीन्स दैट कि वो इंडिया के लिए मैं कर रहा हूँ, वो तो एक है ही है कि यार वी विल पुट इंडिया ऑन द ग्लोबल मैप, बट वो मेरी लेगेसी है, आपकी भी लेगेसी है, हाँ, कि रेज की लेगेसी की रेज को, हाँ, somebody was able to, like रेड बुल है। पर अगर मैं आपसे कंट्रोवर्सी, सॉरी आप पूरी बात बताओ, करिए। बताओ। नहीं करिए, आप रेड बुल का बोल रहे थे। मैं रेड बुल का बोल रहा था कि रेड बुल जब शुरू हुई थी, जब डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ था रेड शायद बुल उन्होंने थाईलैंड में मेरे ख्याल से फाउंडर ने देखी थी हाँ। रेसिपी, फिर यूरोप में शुरू करी, अब तो वर्ल्ड का, हाँ। इट इज लाइक कि ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, मतलब अगर हम सोचते हैं कि रेड बुल जैसी कंपनी, रेड बुल जैसा बिजनेस मैं क्यों नहीं बना सकता, क्या लगेगा, टाइम लगेगा। नहीं, पर मैं आपसे एक कंट्रोवर्शियल बात पूछूं कि आपका वो राइट टू विन क्या है, कि कॉफी तो वर्ल्ड में बहुत लोग बनाते हैं, तो राइट टू विन क्या है कि भाई उसको आप वर्ल्ड में ले जाना चाहते हैं, कि आपकी रेंज में वो क्या ऐसी चीज़ है डिफरेंशिएटर जो आज तक और किसी कॉफी में नहीं है? डिफ्रेंसिएशन तो बहुत है, बट ब्रेक डाउन करता हूँ। सबसे पहला डिफ्रेंसिएशन है माइंडसेट का। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो माइंडसेट का है। माइंडसेट के बाद आता है एग्जीक्यूशन ऑफ दैट विजन। एग्जीक्यूशन के नीचे सारी चीज़ें आ जाती हैं, मार्केटिंग है, वहाँ पे अपना एक्स फैक्टर है। पर शायद जो मेरे को आपसे पहले डिस्कशन में पता है, आपके काफ़ी फ्लेवर्स हैं जो शायद इतने नहीं है, फंक्शनलिटी है, वो बारीकी है, बारीकी, वो सब नीचे है। अगर मैं क्या सिर्फ फ्लेवर्स के बेसिस पे या फंक्शनैलिटी के बेसिस पे क्या मैं ग्लोबल डोमिनेंस या एक $1 बिलियन कंपनी बना सकता हूँ, या फिर एक बहुत बड़ी कंपनी जो विच इज इम्पैक्टिंग और विच इज बीइंग कंज्यूम्ड ऑन अ डेली बेसिस बाय मिलियंस ऑफ पीपल? यस, ऑफ कोर्स बना सकता हूँ, बट दैट इज नॉट व्हाट इट टेक्स। एक अच्छा प्रोडक्ट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द बिजनेस, जस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कह रहे हो कंपनी का जो कल्चर आप क्रिएट कर रहे हो, माइंडसेट क्रिएट कर रहे हो, एग्जीक्यूशन, जैसे थॉट प्रोसेस। जैसे आप कह रहे हो शूज तो बहुत लोग बनाते हैं, पर नाइकी का ही क्यों? उनका एक उनका मोटो है, जो एक उसे पहन के जो एक फीलिंग आती है, जस्ट डू इट वाली, पोजीशनिंग, ब्रांडिंग, सेल्स कैसे आप एग्जीक्यूट करते हो, प्लेबुक्स कैसे बना रहे हो, आपकी चैनल की प्लेबुक क्या है, बिजनेस पूरा का पूरा एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हो। एक होलिस्टिक अप्रोच, पूरी एक होलिस्टिक अप्रोच। एंड बिजनेस इज मल्टी डायमेंशनल। कोई भी बिजनेस जो चलता है वो मल्टी डायमेंशनल, आपको तो यू नो इट बेटर देन एनीवन एल्स। और फूड इज ऑल अबाउट लॉयल्टी, सेम लाइक अस, यू नो, FMCG फूड इज ऑल अबाउट लॉयल्टी। रिपीट चाहिए, रिपीट चाहिए, इमोशनल कनेक्ट भी चाहिए, प्रोडक्ट से भी कनेक्ट चाहिए। कंपनी की वैल्यू ही तभी है, नॉट जस्ट मॉनेटरीली एंड फाइनेंशियली, बट एज एन एंटरप्रेन्योर। अगर मैं कुछ ऐसा बना रहा हूं जो कस्टमर्स को नहीं चाहिए, then will I be happy being an entrepreneur? Will I be delighted myself? I don't think so. तो चलो, आई थिंक वी शुड कीप अ डेट कि 2023 में 24 में बैठे हैं आप, 2034 में लेट्स टेक अ ट्रिप एंड सी कि कितनी कंट्रीज में बिरयानी बाई किलो, कितनी में रेज है। There'll be a good exercise. Let's do it every 10 years. 100%. There'll be a good exercise. याद रखूंगा। Every 2034, 2044 जनवरी में चला करेंगे हफ्ते भर के लिए। Then we will see कि कितनी कंट्रीज में रेज को, कितनी कंट्रीज में बिरयानी बाई किलो को पहुंचाया है। Done है। There'll be a good exercise, good bonding exercise, bro exercise. थैंक यू सो मच विशाल भैया, बहुत मजा आया। अभी बहुत सारी और बातें करनी है, बट मे बी सम टाइम एल्स, बट आई होप यू एंजॉयड। नहीं, आई thoroughly enjoyed, and I hope people who might listen or would listen and see, we are able to give some inputs, or maybe you know, like कुछ सुन के मजा आया, मोटिवेशन आई नहीं आया, मजा तो आया। Done. Thank you. Thank you, brother. Thank you.